यार आपका एक किस्सा है, हम न्यू कराची से शुरू करते हैं। बिल्कुल मुझे इसलिए लेके जाते हैं कि जब मेरी तबीयत डाउन होने लगती है ना, वो समझ जाते हैं यार सच में कुछ है। ओह। ढूंढा ठांडा जब ढूंढा तो बेहोश मिला मैं भाई वहाँ पे उस स्टोर रूम में बेहोश मिला। मेरे ताया की जो बेटी है उसके पास रात को 1:45 के करीब एक वॉइस नोट आता है। लिटरली उसने जब वॉइस नोट प्ले किया है 7 सेकंड का वॉइस नोट था जिसमें उसको कहा गया कि कुछ भी हो जाए तुम दरवाज़ा मत खोलना। और वो उसके फादर की आवाज़ जिनकी डेथ हो चुकी है। एहतिकाफ में बैठे मोहल्ले के 10-12 लड़के थे, वज़ू किया, अजान का वक्त, बिल्कुल अजान हो रही है नीचे, नियत करी। अब मैं सीढ़ी पे जैसी आया हूँ ना, लाइट ऑफ हो गई छत की। जनाजे वाली डोली थी, डोली कहते हैं, डोला कहते हैं, हाँ डोला कहते हैं। डोला में उसके अंदर 4 से 5 बच्चे मुझे दिखे, लिटरली उनके चेहरे वाइट और वो खेल रहे। लिटरली गूज़बम्प्स। 2 रकात नमाज फजर की, वो 200 रकात लग रही थी उसमें। इतना धाड़े मार मार के रो रहा था, इतनी हिचकियों से कि इमाम साहब ने जब नमाज पढ़ा ली ना तो दुआ नहीं कराया, उन्होंने बोला तुम इधर आ जाओ, पहले देख लिया कुछ। डायरेक्ट ये बोला वो निकल गया। तुम्हारा ट्रिप बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। क्यों? मौला चुटुक जाना है, लेकिन इतना सब कुछ स्टार्ट में हो गया। अभी मौला अभी तो चुटुक ये कुछ जाए भी ना नहीं है, जाए। अभी तो ये कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। गोश्त, मटन, चिकन, कुछ लोग जो हैं वो वेजिटेरियन भी हो जाते हैं इन दिनों। एंजॉय सब कर रहे होंगे मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से। आप सब लोगों को ईद मुबारक एंड अस्सलाम वालेकुम। ज़ॉम्बी देख ली? अगर देख लिए तो ज़रा फीडबैक दीजिए ज़रा कमेंट सेक्शन में। भाई फिल्म में आया है और चूँकि हॉरर जॉनरा है और एक ज़ॉम्बी मूवी में आना, तो प्राउड ऑफ यू असलान। एनीवे, खैर, दर हकीकत का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। आई नो वो वाली किक नहीं आ रही कुछ टाइम से, बट वी आर वर्किंग ऑन समथिंग क्वाइट बिग। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। थोड़ा वक्त ज़रूर दरकार होता है और मैंने नोट किया है जब भी मैं कुछ चीज़ अनाउंस कर देता हूँ ना कि मैं अब ये करने लगा हूँ, मैं वो करने लगा हूँ, वो घंटा काम नहीं होता। जैसे याद है मैंने नवंबर में, इनफैक्ट नहीं अक्टूबर में, हमने जो है अनाउंस किया था कि हम एक लाइव पॉडकास्ट करने लगे जिसमें सज्जाद भाई भी होंगे, मिनहाज भी होगा, सब लोग होंगे और ऑडियंस भी लाइव होगी उसमें, और हम वो पॉडकास्ट करेंगे। हमारा प्लान था हम हैबिट सिटी में जाके करेंगे, बट वो सारा प्लान हमारा ख़राब हो गया, वो पॉडकास्ट कभी एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाया। इसी तरीके से हमने सोचा था कि हम सेट चेंज करेंगे, सेट भी चेंज नहीं हो पाया। तो बहुत सारी चीज़ें मैं अनाउंस कर देता हूँ लेकिन वो हो नहीं पाती, बट दिस टाइम इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि सारी चीज़ें अच्छी हों ताकि आपको मैं कंटेंट अच्छा प्रोवाइड कर सकूं। खैर आगे बढ़ते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो आए हैं गूगल फॉर्म के ज़रिए, और उसके ज़रिए आप लोग भी आ सकते हैं, विच इज़ वेरी इजी। डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक होता है जहां पर आप क्लिक करते हैं, उसमें आप अपनी डिटेल्स डालते हैं एंड हमारी टीम आपको यहाँ पे दावत देती है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है बासित। बासित, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ज़ॉम्बी मुबारक। ब्लडी ईद मुबारक। ब्लडी ईद मुबारक। खूनी ईद मुबारक। खूनी ईद मुबारक। और अब आज से जिन्नात ओजड़ी वाली मुबारक। नहीं नहीं, ओजड़ी अच्छा नहीं, ओजड़ी नहीं मैंने कहा लंबी कर रहे हैं, मैंने कहा कर देता हूँ मैं भी। नहीं नहीं भाई, इस साल भी 2-4 नई चीज़ें सीखी हैं बकरीद में यार। वो हड्डी वाला सीन इस बार पता चला है मुझे। सर वो हड्डी वाला सीन तो मुझे खुद पहली बार मुझे पता पहले इस बार देखा, पहले ये क्या सीन है ये। वो हसन ने भी शेयर किया, हड्डी के साथ गाने गा कि रहा है वो। हड्डी, वो गाय की एक कमर की हड्डी है मेरे ख्याल बता से। क्यों रहे, जिनको नहीं पता उनको रहने नहीं देना। नहीं, वो कुछ भी नहीं होता। देखो ये सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको बोलूं कि कुत्ते के नाखून से जो जादू होता है, कल पूरे इलाके के कुत्ते के नाखून कल निकले सारे इलाके हुए। के कुत्ते के नाखून कटे हुए होंगे। तो ऐसा अगर कर मैं देना बोलूं चाहिए। इंसान के नाखून से जादू होता है, अगर किसी और पर भी करना तो अपना नाखून काट लो, तो इस बार नाखून तो कट जाएंगे। होगा कुछ नहीं, फजूल में जानवर बदनाम होते हैं। उल्लू बदनाम, कुत्ता बदनाम, गधा बदनाम, कि जी गधे के खुर से भी होता है। लिस्ट आई थी मेरे पास एक बार कि किन किन जानवरों से किस किस नौयत के जादू होते हैं। बिल्कुल, अभी हमारी स्टोरी में एक है, एक जानवर से भी रिलेटेड।
उसने वुल्फ के पट्टे से वो जिन उतार रहा था, वो बताऊंगा मैं आपको बताना कहानी मुझे, वो। बताना, लेकिन उसके अपने जिन्नात उतर गए इस बार। लेकिन आप एक अलार्मिंग चीज़ आपको मैंने नहीं बताई। बताइए। आप ऐसी सिचुएशन मेरे पास आती है ओह। कि इस जानवर से जादू होता है, कौन सा जानवर का स्टफ चाहिए। लिस्ट है, लिस्ट। तो आप तो काबू कर लेना सबको, आपके पास तो भाई हर चीज़ है। मैं बस क्या बताऊं यार। आगे बढ़े। बिस्मिल्लाह। यार आपका एक किस्सा है, हम न्यू कराची से शुरू करते हैं। बिल्कुल। न्यू कराची, कराची का बड़ा मशहूर इलाका है, बिल्कुल वहाँ का क्या वाक़या है? भाई, वाकया कुछ यूँ है। जॉइंट फैमिली में रहते थे सारे, ताया चचा फूफी वगैरह सब। तो हमारा एक घर है, आबाई घर अभी भी है न्यू कराची में। उस वक्त सब साथ रहते थे। और बचपन में एक दो वाक़यात ऐसे हुए जिससे हमें पता चल चुका था कि यहाँ पे कुछ है। सही। छुपन छुपाई खेल लेते, वही बचपन में ऐसे ही खेल होते थे, उस ज़माने में पबजी वगैरह तो थे ही नहीं। तो छुप गए जाके स्टोर रूम में, और उस स्टोर रूम में स्पेसिफिकली एंट्री मना थी। उस स्टोर रूम में छत पे और हमारे पीछे जो वॉशिंग एरिया था वहाँ पे एंट्री बैन थी हम लोगों की, सही है। बच्चों की। आप हंस रहे हैं, बैन थी सच्ची में। नहीं तो सही है। वहाँ पे हम छुप गए, अकेला छुपा था मैं। तो वहाँ पे कुछ महसूस हुआ कि कुछ क्या ठंडी ठंडी महसूस हुआ? चीज़ है, और ऊपर यहाँ पे कुछ ऊपर गर्दन के ऊपर पास। हाँ। महसूस। तो महसूस ए, हुआ। तू हंस क्यों रहा है? भाई आप हंस रहे हो ना। आप हंस रहे हो। नहीं, वहाँ पे सीरियसली लिटरली नहीं वहाँ पे अच्छा, कुछ महसूस हुआ। जेन्युइन मसला ये है कि मैं बता देता हूँ यार। मैंने जैसे भी आपको स्टार्ट में क्या बोला था, नहीं, वो स्टोरी मैं जो एक थी सेकंड, ना। मैंने आपको स्टार्ट में क्या बोला था कि मैं कितने टाइम बाद पॉडकास्ट कर रहा हूँ? 2-4 हफ्ते बाद, 3-4 हफ्ते बाद। तो थोड़ा सा ये टाइम लाफ्टर लगता आएगा, है। तो उसको ज़रा प्लीज़ आप। अब मैं भी कंट्रोल करता हूँ ना। हाँ चलो कि नहीं, चलो। वो बात शुरू मैंने भी गलती करी थी ना, महसूस हुआ था। बहरहाल कुछ एक एंटिटी डॉक्टर महसूस हुई। डॉक्टर खेलते हो गए नहीं तुम। नहीं नहीं, वो वाली चीज़ें नहीं थी, अल्लाह अच्छा माफ़ फिर। करे। तो कुछ एंटिटी थी वहाँ पे। और मैं, हमारा एक ग्रुप है, उसमें मैं सबसे ज़्यादा वैसे वज़न में ज़्यादा हूँ, सही है। लेकिन हूँ हसास। तो हमारे भी एक दोस्त को बड़ा शौक है, उसने वो मीटर वगैरह मंगाया हुआ, जो आपको बड़ा शौक है ना जिन चीज़ों का। तो वो हमें एक जगह पे लेके चला गया रात को खाने के बाद। वो मुझे इसलिए लेके जाते हैं कि जब मेरी तबीयत डाउन होने लगती है ना, वो समझ जाते हैं यार सच में कुछ है। ओ, तो वो तुम वो वाले दोस्त हो। मैं एज मीटर जाता हूँ उनके लिए, कि भाई इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, यहाँ पे सच में कुछ है। फिर वो बाद में बताते हैं हम लोग यहाँ पे आए क्यों थे। फिर वो रिकॉर्ड वगैरह कर रहे होते हैं अपने गोप्रोस पे। तो बहरहाल वहाँ पे कुछ महसूस हुआ, और ये बचपन से है, एक सेंस है इन चीज़ों की। जब वहाँ पे महसूस हुआ कुछ। अच्छा, मेरे साथ ये होता है कि जब भी कभी ऐसी चीज़ होती है ना, उसके बाद मैं बिल्कुल फेड हो जाता हूँ। ढूंढा ढांडा, जब ढूंढा तो बेहोश मिला मैं भाई वहाँ पे। उस स्टोर रूम में बेहोश मिला। बाहर लाए, पानी वानी छिड़का, जाहिर सी बात है अब्बा वगैरह सब थे। तो दादी ने बड़ा डांटा कि तुम लोग को जब मना किया है वहाँ जाने से, तो उस एज में अगर हम पूछते दादी से या अब्बा से, बाबा वहाँ पे क्या था, तो वो बताते ही नहीं थे। जाहिर सी बात है कि उसी घर में रहना भी है, सब चीज़ें हैं। कट टू उसी घर की स्टोरी। बड़े हो गए, अलग हो गए, अब मैं नॉर्थ में शिफ्ट हो गया। तो वहाँ पे ताया की फैमिली अभी भी रहती है, जिनकी डेथ हो गई है ताया की। सही है। एक रात मेरे ताया की जो बेटी है, उसके पास रात को 1:45 के करीब एक वॉइस नोट आता है। लिटरली उसने जब वॉइस नोट प्ले किया है, 7 सेकंड का वॉइस नोट था, जिसमें उसको कहा गया कि कुछ भी हो जाए तुम दरवाज़ा मत खोलना। और वो उसके फादर की आवाज़, जिनकी डेथ हो चुकी है, लिटरली। और किस नंबर से आया जिस था? नंबर से आया वो नंबर अभी भी है, आप उस पर कॉल करोगे, आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है, और उस पर और ऑनलाइन आ रहा था उस वक्त, ऑब्वियसली उसमें स्क्रीनशॉट भी है। उसने बोला, पहले कॉल मिला ऑब्वियसली, बाप का नंबर, आवाज़ सुन ले कोई बंदा जिनकी डेथ हुई हुई हो रिसेंटली 1 आध साल से पहले। तो उसने, एक बंदा इमोशनल हो जाता, जाहिर सी बात है जाहिर बाप सी के बात है। वॉइस नोट सुन के। अभी वो इमोशनल उसी उसमें थी, कैफियत में थी। दरवाज़ा नॉक हुआ, उसकी वालदा की आवाज़। बारिश हो रही थी वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे आपने न्यू कराची कभी विजिट किया संधी होटल वाली साइड पे, तो इलाका बना हुआ नहीं है। तो आफ्टर रेन कीचड़ टाइप का नहीं हो जाता, लेकिन उनके घर के सामने हमारे वहाँ पे थोड़ा सा पक्का एरिया था। आवाज़ गेट नॉक होने की आई, उसकी वालदा ने आवाज़ दी, गेट खोलो। वालदा खाला की हैं, और रात के 1:45 वॉइस नोट आया, 10 मिनट बाद 2 बजने वाले हैं। वालदा गेट पे आवाज़ दे रही, गेट खोलो। अब वो खोले या ना खोले, डर गई। उसने अपनी वालदा को फ़ोन मिलाने के लिए फ़ोन उठाया, इतनी देर में वो आवाज़ बाकायदा चेंज हुई है, उसने सब कुछ बताया, आवाज़ चेंज हुई। अच्छा, वो जो घर है बेसिकली, मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊँ, वो पहले बेसिकली एक बड़ा घर था। आफ्टर उसमें पार्टीशन कर दिया था हमारे फादर ने, कि 2 भाई अलग अलग वहाँ पे, एक सही दोनों है। ताया अलग अलग हुए। तो वो छत पे गई दूसरे वाले पार्टीशन में, दूसरे ताया को बताने या कुछ,
ऑब्वियसली जब बारिश हो रही होती है हर कोई अपने कमरे में बंद करके बैठा होता है, वहाँ पे कोई इतने पक्के घर नहीं बने हुए थे, कोई रिस्पांस नहीं आया। जब वो आई उसने अपनी अम्मी को कॉल करने के लिए मोबाइल उठाया, आवाज़ बाकायदा चेंज, जो दरवाजे पे है अब वो मर्दनुमा आवाज़, भारी आवाज़, उसकी हालत ख़राब, दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर बजता रहा। अम्मी को फ़ोन मिला रही, अम्मी का नंबर जवाब मौसूल नहीं हो रहा, उस नंबर पे उसकी कॉल मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही। उसने ताया को फ़ोन किया बराबर वाले घर में, वो भी परेशान, रात के 2 सवा 2 बज रहे हैं, फ़ोन आ रहा है। उन्होंने बोला हाँ, उन्होंने बोला आप गेट पे आएँ, गेट पे कौन है देखें। वो गेट पे आए, अब जब वो आवाज़ दे रहे हैं गेट खोलो, अब भी इसको टेंशन। उसने बोला अभी तो तुमने मुझे बुलाया है। उसने बोला अगर आप ताए ही हैं ना तो आप छत वाली साइड पे आ जाए, मुझे शक्ल दिखा दें अपनी, मुझे डर लग रहा है, ऐसे ऐसे वॉइस नोट भी आया है। ताया है, अब जब आप फर्स्ट फ्लोर पे आए थे तो दोनों की खिड़कियाँ आपस में, वो ऊपर आया, उन्होंने बोला हाँ भाई, उन्होंने बोला ऐसा ऐसा मुझे आवाज़ आई थी। उन्होंने बोला अच्छा तुम दरवाज़ा खोलो। उसने बोला आप टॉर्च वॉर्च जला के आए, लाइट गई हुई थी ऑब्वियसली, बारिश में आपको पता है लाइट चली जाती। आए, दरवाज़ा खोला, कोई नहीं था। लेकिन जब कीचड़ के बाद पैरों के निशान बन जाते ना उस पर बाकायदा, अब कोई बंदा जब गेट की तरफ खड़ा होगा तो उसके पैर यूँ होंगे ना, तो पैरों के निशान उल्टे थे जैसे घर से कोई निकला है कीचड़ में से। लेकिन आने वाले सेंस ये बनता है कि जो आया उसके पैर ही उल्टे थे ऑब्वियसली, घर से तो कोई कीचड़ में निकलेगा नहीं, और बाकायदा वो निशान थे उल्टे 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 उस कीचड़ से आ रहे थे। तो उस घर में था मामला, और अभी भी है, न्यू कराची में ही है वो घर। उस घर में अभी कोई रहता है? ताया की फैमिली है, दोनों ताया, ताया रहते हैं तो ताया को अभी किसी ने तंग किया? वहाँ। तो अक्सर है मामला, कभी उनके कारपेट के नीचे से चीज़ें मिल रही हैं, लाइक वो नहीं होते थे बॉल्स होती छोटी वाली, जैसे हम पानी में डालते हैं, बड़ी नहीं हो जाती वो, क्या कहते हैं, फोबिस कहते हैं, क्या कहते हैं, वो मिलती हैं वहाँ पे। कोई बच्चे नहीं हैं उनके घर में इतने, सही है। लेकिन ये खिलौने टाइप की चीज़ें ये हैं वहाँ और पे। जो वॉइस नोट आया था उस पे वो ताया वॉइस ने नोट क्या अब बोला? वो ताया ने भी सुना। ताया अब जाहिर सी बात अपने भाई की आवाज़, वो अपने बाप की आवाज़ जैसे पहचानती है, वो उनके भाई की ही आवाज़ थी। बाबा ने भी जब सुनी बात में, किस नंबर से आया उस वो नंबर का जब हमने, अब इसलिए आजकल तो आपको पता है नंबर से डिटेल वगैरह सब आ जाती है, वो नंबर काठौर का कहीं का रजिस्टर्ड है, एनआईसी पे किसी के। लेकिन उस पर जब भी आप कॉल करो ना, आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है। व्हाट्सएप पे भी कॉल नहीं गई? व्हाट्सएप पे भी कॉल नहीं गई, व्हाट्सएप पे कॉलिंग आता है अभी भी। इवन जब मैं ये लिख रहा था स्टोरी आपके गूगल फॉर्म पे, तो मैंने एक दफ़ा फिर से ट्राई किया, बोले शायद ताया फ़ोन उठा ले, ऊपर से कोई ऐसी सील हो जाए, लेकिन ताया कोई नई स्टोरी दे जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इंटरेस्टिंग यार। तो उस घर में है अभी भी, मतलब हम भी जब जाते हैं ना तो वहाँ पे रुकते नहीं हैं रात को भाई, डर लगता है कोई भी कभी भी कुछ भी हो जाएगा तो यहाँ ये पे। तुम्हारे बचपन की कहानी थी, तुम्हारे ये बचपन में? वाली तो अभी रिसेंटली है, ताया की ये डेथ ताया वाली, की डेथ लेकिन वाली? वो बचपन वाली थी सही जिससे है। हमें एक्सपीरियंस हो गया। अक्सर ऐसा भी हुआ है, रात को 3 बजे कौन क्रिकेट खेलेगा भाई, 3 बजे रात को, क्योंकि वो एक होता है ना नॉर्थ वॉर्थ के एरिया में रात को गली क्रिकेट चल रहा गली में तो है। अब क्रिकेट खेलते हैं। सन्नाटे वाली जगह है वो, काली मार्केट कहलाती है, बड़ी मशहूर जगह है वो, वहाँ पे सन्नाटे वाली जगह, रात को 3 बजे कॉक की बॉल आ रही है आपकी खिड़की पे, धड़ करके लगी, शीशा तोड़ के अंदर आई है वो बॉल वो। और वहाँ पे बचपन से हम लोग रह रहे हैं, मतलब वहाँ पे हम लोग को, मुझे भी 30 ईयर्स होने वाले हैं, 29 का हो गया मैं भी, बचपन वहीं पे गुजरा, अब्बू लोग का तो और पुराना टाइम गुजरा वहाँ पे। तो एक रिस्पेक्टेड एरिया है, सारे आपस में जानते हैं, तो ऐसी हरकत वहाँ कोई करेगा नहीं तंग करने के लिए। कोई न्यू न्यू आता है तो शायद कोई कर दे, वो तो हमने भी किया लोगों के साथ, लेकिन वहाँ पे किसी कोई ऐसा मामला है नहीं। लेकिन आई है वहाँ पे कॉक की बॉल आ रही है रात को, बाकायदा वहाँ पे जो है ब्लड भी देखा गया छत पे, विदाउट एनी रीज़न के। रात के वक्त तो चील भी वो लेके नहीं जाएगी ना, कहते हैं ना किसी ने फेफड़े वगैरह उतारे हो तो चील लेके जा रही होगी, ब्लड आ जाए, ये तो खैर अपने माइंड क्लियर करने वाली बात है। लेकिन रात के वक्त कौन सी चील जा रही है भाई, सुबह फजर के टाइम पे ताया देख रहे हैं वहाँ पे ब्लड है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बचपन हो गया, ताया का घर हो गया, 2027 और 2026, 27वां रमज़ान, क्या कहानी थी एतकाफ़ में जब बैठे हुए थे? 2026 नहीं, ये तो अभी की बात हो गई, 26 से अच्छा, 2000, ये 2012-13 की बात है। 2012-13 की हाँ, बात है, ये 27वां बड़ी एक रमज़ान। इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये मैं नॉर्थ में रहते हैं हम लोग, टीन एज आ रही होती है ना जो, और एहतिकाफ में बैठने का शौक होता है, तो अल्लाह माफ़ करे, सॉरी टू से, मतलब वो एक बंदा सीरियस नहीं होता एहतिकाफ में। एहतिकाफ में बैठे, मोहल्ले के 10-12 लड़के थे, कुछ सीनियर्स भी थे, उस मोहल्ले में बचपन गुजरा जिस तरह से, वहाँ पे भी एहतिकाफ में बैठ गए भाई, 21वां रोज़ा, 22वां रोज़ा, 25वें 26वें रोज़े तक नॉन सीरियसनेस थी। फर्स्ट टाइम एहतिकाफ था, सब लोगों ने मना किया भाई एहतिकाफ में बैठे हुए इंसान बन जाओ,
होता है ना। तो वहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था मस्जिद का कि जितने भी मोतकिफ होते थे ना एहतिकाफ वाले, उनका वजू खाना और वॉशरूम ऊपर थे, छत पे। सही है। अब मेरा घर जो था वो मस्जिद के बिल्कुल सामने था, मतलब 3rd फ्लोर से अगर हम देखेंगे ना तो वो एरिया दिखता पानी था, भी और वजू खाना दिखता था। ऊपर जाते थे वजू के लिए तो सहरी से 10 मिनट पहले चले जाते थे, आपको पता है क्यों जाते होंगे, ऊपर छत पे जाते थे सारे। अब स्ट्रक्चर ये था कि पहली दूसरी सफ़ तीसरी सफ़ होती है ना, उसके बाद ऊपर जाने के लिए जीना था। जीने के साइड वाली जो जगह थी वहाँ पे उन्होंने पर्दा लगा के, लड़कों की जगह थी सोने की, वहाँ पे हमारे मोहल्ले के लड़के थे। अच्छा, वो शुरू से बैठते थे एहतिकाफ में, लड़के जो थे बड़े लड़के थे। फिर आप सीढ़ी चढ़े, आप 1st फ्लोर पे आ गए। जब आप मस्जिद में बैठे होते हैं ना, देखते हैं ऊपर साइडों पे नमाज़ पढ़ने की जगह जो होती है, वो आप जब सीढ़ी से चढ़े तो एक और जगह थी, वहाँ पे बैठने की जगह थी। फिर एक जीना था जहाँ मतलब जो नीचे लोग सो रहे हैं उसके ऊपर वाला जीना था, और फिर ऊपर जाने की जगह थी, सीढ़ियाँ थी। ओके। वहाँ पे ना वो जिसमें जनाजा नहीं लेके जाते, वो रखा हुआ था। ओए ओए। 26वां रोज़ा गुजर चुका है, यानी 27वीं शब थी, सहरी का टाइम था। लेट हो गए थोड़े से, अम्मा ने कुछ अच्छी सहरी वगैरह बना के दी थी। ऊपर भागे, अजान होने वाली थी। ऊपर गया हूँ मैं वॉशरूम गया, वॉशरूम से निकला हूँ, वज़ू कर रहा हूँ। अच्छा, उस छत पे उस मस्जिद में एक पेड़ था, आम का पेड़, और वो इंतहाई कोई कदीम ज़माने का पेड़ था कि उसकी शाखें उस 2nd फ्लोर तक थीं, सही है। जहाँ पे वो सारा वो एहतिकाफ के लोगों के लिए वहाँ पे इंतज़ाम था वहाँ पे। और वहाँ पे मस्जिद का मीनार भी था छत पे। वज़ू कर रहा था, वज़ू करके उतर रहा था जब मैं नीचे। अच्छा, जब मैं वॉशरूम में था, जब मुझे किसी ने नॉक किया तो मैंने बोला यार आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। बाहर से रिप्लाई आता ना, यार जल्दी आ जाए, वो किसी का रिप्लाई नहीं आया। मैंने बोला पता नहीं कोई जल्दी में होगा शायद। मैं जल्दी से बाहर निकला, वज़ू किया, अजान का वक्त, बिल्कुल अजान हो रही है नीचे, नियत करी। अब मैं सीढ़ी पे जैसी आया हूँ ना, लाइट ऑफ हो गई छत की, और बाकायदा अजलान भी किसी ने दिया धक्का। ओए ओए। और 16 सीढ़ियाँ, मुझ जैसा, मैं ग्रेजुअली बड़ा वेट बढ़ते जा रहा है हर साल, मैं कभी कभी भी स्मार्ट नहीं था मैं, तो किसी ने धक्का दिया है और मैं धड़ धड़ गिर, मतलब बैठ के नहीं गिरता बंदा, ठप 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 ठप, हाँ वैसा आया हूँ नीचे। अब जब मैं टर्न किया ना मैंने, वहाँ पे वो जो जनाजे वाली डोली थी, डोली कहते हैं, डोला कहते हैं, हाँ, और डोला कहते हैं। डोला था, उसके अंदर 4 से 5 बच्चे मुझे दिखे, लिटरली उनके चेहरे वाइट, और वो खेल रहे, लिटरली गूज़बम्प्स। और मैं क्रॉस नहीं कर पा रहा उसको, वहाँ से जाऊँ फिर मैं नीचे उतरूँ सीढ़ियों से, नीचे जो है जमात खड़ी होने वाली है फजर की नमाज में, आपको पता जल्दी। अब मैं क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ उनको, मुझे डर लग रहा है बाकायदा, और ऊपर की लाइट भी बंद हो चुकी है, गिर के उतरा हूँ नीचे। अब गिरने के बाद बंदा संभलता भी है ना, मुझे वो भी टाइम नहीं मिल रहा। मैंने आंखें बंद करी हैं, जितनी चीज़ें याद थी ना वो सब कुछ पढ़ते हुए वो जगह क्रॉस करिए और नीचे उतर गए, पहली सफ़ में आया। और आप यकीन करें, 2 रकात नमाज फजर की, वो 200 रकात लग रही थी उस वक्त। इतना धाड़े मार मार के रो रहा था, तुम रो रहे थे? हिचकियों से रो रहा था, हिचकियों से। अम्मी भाऊ। सच में भाऊ, भाऊ देख लिया अब था। देख लिया। इतनी हिचकियों से कि इमाम साहब ने जब नमाज पढ़ा ली ना, तो वो दुआ नहीं कराया, उन्होंने बोला तुम इधर आ जाओ पहले, देख लिया कुछ। लिटरली उन्होंने बोला कुछ डायरेक्ट ये देख बोला? लिया, डायरेक्ट बोला कुछ, सॉरी, इट्स ओके। डायरेक्टली उन्होंने बोला देख लिया कुछ। मैंने बोला अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही, हिचकियाँ। अब जितने भी लड़के थे, अब उनमें आपस में जो है ना बातें चल रही है, भाई इसने देख लिया सच में, अब ये सीरियस नहीं हो रहा। उस दिन के बाद से वो 3 रोजे जो गुजरे हैं एहतिकाफ के, वो गुजरे सच में एहतिकाफ वो गुजरा है, असल वाला है वो था। असल वाला एहतिकाफ गुजरा है। और उस दिन अब्बा भी फजर में आए। अब फजर की नमाज हिचकियों में गुजर गई पूरी। अब वो वही मैं जैसे बताया, 2 रकात भी 200 रकात लग रही थी भाई। अब्बा को पता चला पीछे से, भाई साहबजादे को हालत ख़राब हुई हुई आगे। अब्बा आए, अब्बा ने बोला क्या हो, मैं अब्बा से लिपटा, बोला अब्बा घर चलो, सामान लपेटो घर चलो। अब्बा ने बोला तुम्हारा दिमाग ठीक है, एहतिकाफ का मतलब, कहते हैं ना एक बंदा एहतिकाफ कबूल हो जाए तो पूरे मोहल्ले का हो जाता है, लेकिन एक बंदा अगर निकल जाए ना पूरे मोहल्ले पे, इसका अजाब भी है, ये भी एक इसकी लॉजिक है। है। हाँ भाई, अगर किसी ने सही से नहीं गुजारा तो बहरहाल अब्बा ने समझाया, अब्बा ने बोला कुछ भी नहीं है वो। फिर हमारे एक हैं, उनका आगे भी स्टोरी में जिक्र आएगा, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी हैं, उनसे फ़ोन पे बात कराई। उन्होंने बोला भाई 2 चीज़ें हैं, अब इंसान के बच्चे बन के बैठना, और दूसरा ये कि हो सकता है कि कहते हैं ना
ताकरात मिल जाना, वो वाला सिस्टम जो होता है। बोले तुम दुआ हुआ मांग लो, जो तुम्हें दुआएं करनी है वो कर लो। हमारे पास एक ही दुआ थी उस वक्त भाई, वालदा की उस वक्त कीमोथेरेपी चल रही थी। हमने बोला अम्मा सेट हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा सेट हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो टाइम था ना फजर का, उस वक्त एहसास हुआ। लेकिन वो फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैं फेंट नहीं हुआ। मतलब मैंने आपको बताया ना, बेहोश हो जाना या बिल्कुल सिस्टम से हवास निकल जाना, बाख्ता हो हवास जाना। भागता अपने आप को छोड़ देना, बस थोड़ी देर बाद याद आता है हाँ उठो बेटा, हाँ, वो सिस्टम नहीं हुआ। अब सही जब है। ग्रेजुअली बड़े होते गए ना, अब होता है, जाहिर सी बात है, बीपी वीपी सब हाई हो जाता है। लेकिन वैसी वाली कंडीशन उस वक्त फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, ये भाई कोई अच्छे लोग थे जो बैठे हुए थे ऊपर खेल रहे थे, ये अच्छी चीज़ थी। लेकिन ये दिखा के चले गए कि मस्जिद का मतलब मस्जिद होता है ऑब्वियसली। ये उसका कोई सबके लिए डेकोरम एक, होता है, जाहिर सी बात है, सबके बड़ा। लिए एक भाई मैसेज है कि एहतिकाफ में बैठे हैं तो फिर एहतिकाफ की तरह ही बैठे फिर वो। उसके बाद एहतिकाफ में बैठा इंसानों की तरह बैठा भाई, लेकिन ऊपर कभी नहीं है। उसके ऊपर नहीं गए। बाद नीचे ही वजू कर लेंगे मस्जिद में भाई। तो मेरा ख्याल है अच्छे ही अच्छे ही चीज़ें होते हैं अच्छे ही ऑब्वियसली, होते अच्छे ही हैं। होते हैं, लेकिन वो एक मैसेज मिल गया उनकी तरफ से हाँ, कि आप मस्जिद में मस्जिद की तरह रहो, अपना दूसरा घर बना के नहीं बैठे उसको। लोग तो अल्लाह माफ़ करे, वो अब मैंने देखा, अब पबजी मैंने भी देखा, खेलते अब हैं मैंने मस्जिद देखा, में, वो सिगरेटें भी चल रही अब मैंने हैं, देखा ये पबजी भी चल रहे रात हैं। को बाहर से सिंगर भी आ रहे हैं। हाँ। हाँ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जहाँ पे नॉर्थ में था 14A में, उस मस्जिद में आज भी मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है। आप अच्छा। भले ही कितने बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो, आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होगा भाई आज भी, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत कम जगहों पे ऐसा होता है, नहीं तो बड़े बड़े लोग बैठते हैं मोबाइल लेके बैठे होते हैं भाई। एहतिकाफ का मतलब क्या है? दुनिया से कट के 10 दिन गुजारने ना आपको भाई, तो गुजारें फिर वहाँ पे 10 दिन। लेकिन उसके बाद में 2 दफ़ा बैठा एहतिकाफ में, ऊपर वजू करने कभी नहीं गया ना, ऊपर वॉशरूम गया, वल्ला यार नीचे ही है जो है, ऊपर नहीं जाना। और उसके बाद से, उस किस्से के बाद से, अभी ईद के दूसरे दिन भी हमारे यहाँ एक मेरे मामू हैं, उनके ससुर का इंतकाल हुआ है। वो जब कंधा देर होते हैं ना, ऐसा झटका लगता है उस टाइम पे, याद आता है कि क्लिक कर जाता जहाँ है, वो एक मेमोरी ट्रिगर एक करती है ना कि एक यार ट्रॉमा ऐसी, ट्रिगर कर जाता है, हाँ। यार इसके ऊपर बच्चे देखे थे मैंने खेलते हुए। तो ये है बोला नहीं, ये बच्चे को खेलने की जगह है। भाई। बोला मैं अपने आप से कुछ नहीं बोल पा रहा था, दुआ पढ़ लूँ, कोई आयतुल कुर्सी पढ़ लूँ, कुछ कुल वगैरह पढ़ लूँ, लेकिन वो यहाँ दिख रहे हैं मुझे। और क्रॉस करना 10 कदम, लेकिन वो 10 कदम भी जो है वो लग रहा था कि बहुत बड़ा कोई पैसेज क्रॉस करके जाना है वहाँ पे। और ये था मस्जिद का किस्सा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 5 लोग गए अब टूर पे। आप बताएं, अब टूर वाला किस्सा सुनेंगे, दुबई वाला किस्सा टूर सुनेंगे? वाला दुबई टूर वाला है, वाला दुबई वाला। पहले डोमेस्टिक बोले, पहले डोमेस्टिक फिर वाला। इंटरनेशनल जाएंगे। अच्छा, मौला चुटक गए आप? मैं कभी नहीं गया। अच्छा, मैं तो ना मौला मौला चुटक, चुटक गया हूँ, ना मैं नॉर्दर्न एरियाज गया, मैं कहीं नहीं गया। मैं सिर्फ उरमाड़ा बीच गया हूँ वो तो और कुन मलीर गया हूँ, कुन बस मलीरिया। इसके अलावा कहीं नहीं गया। ये बात है 2012-13 12। की, अरीना मल्टीमीडिया में। उस वक्त मैं एक प्राइवेट चैनल में एज स्पॉट बॉय लगा था, फिर असिस्टेंट चैनल का डायरेक्टर नाम क्या बने था? समा में। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ पे हम जॉब कर रहे थे। हम्म। उस वक्त मैं स्पॉट पे ही था, जो सच्ची बात है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्शन सीख रहा था। ठीक है। इंटर कर चुका था, मास कम्युनिकेशन में एडमिशन ले लिया था। तो पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे पहले स्टूडेंट थे जो प्रैक्टिकल करके आ रहे थे थ्योरी पढ़ने। ज़बरदस्त। तो बॉस ने हमें बोला, जो मेरे उस्ताद हैं यासिर ताज, उन्होंने मुझे बोला कि भाई तुम अरीना में एडमिशन लो और तुम वीडियो एडिटिंग वगैरह सीखो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो आती है, तुम एडिटिंग सीखो। तो वहाँ पे हम प्रीमियर पे सीख कर आते थे, यहाँ पे एफसीपी पे बैठा देते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से स्पॉट टू एसोसिएट प्रोड्यूसर उन्होंने बना के समा में प्रोड्यूसर बनाया, फिर समा छोड़ा हम लोगों ने। ऐसा ज़बरदस्त, अच्छा माशाल्लाह, टाइम वेरी गुजारा। नाइस। तो वो अरीना का टाइम था, 6 महीने गुजर चुके थे। तो उसमें हमारा एक ग्रुप बन गया था। सुबह 9 से 11 का हमारा टाइम था, MWF में बैठते थे, मंडे वेडनेसडे। छुट्टियाँ आई 14 अगस्त, तो पूरा एक लंबा वीकेंड मिल रहा था, शूट्स भी नहीं थी, फारिग थे। बोले यार कहीं चलते हैं। तो 5-6 लोगों में फार्म हाउस का प्रोग्राम बन नहीं सकता। तो हमारे एक दोस्त है सलमान, उसने बोला भाई मेरे अब्बा के कोई ऑफिस में काम करते हैं, वर्कर हैं, उनका वहाँ पे ना वुडन हाउस है। हमने बोला ये तो भाई बात करो अब्बा से। उसने अब्बा से बात की, उन्होंने बोला डन। अब हमने बोला यार यहाँ से जाएंगे, वहाँ पे स्टे करेंगे। अब फिर हमने जब हिसाब किताब लगाया, यार डायरेक्ट तो नहीं जा सकते हम यहाँ से। फिर हमने सर्चिंग करी, ग्रुप कोई ना कोई जा रहा। तो उस दौर में शुरू हुआ था, नया नया टूरिज्म शुरू हुए थे, पूरे पूरे ग्रुप जाते थे। ग्रुप पकड़ लिया हमने, बोला हम ग्रुप के साथ जाएंगे, वापसी का हम इंतज़ाम कुछ करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि वो लोग तो नाइट स्टे करके आ जाते हैं। हमने बोला ठीक है भाई। 2 लड़के 3 लड़के 2 लड़कियाँ,
उसमें से एक कपल आज शादी हो गई, बच्चे अच्छे हो उनके आपस में। बहरहाल यहाँ से निकले। अब जब आप वहाँ जाते हो ना, आप लोग लेट नाइट निकलते हैं खुशदार के लिए जब जाते हैं, लेट नाइट निकले यहाँ से, घारों की साइड पे कैफ़े इमरान वाली जगह जो है, बिल्कुल। वहाँ पे हमने रात को रुके। बस वाले से भी बोला, टूर वाले से भी बोला हेड से, यार किसी साफ़ सुथरी जगह तो रोक भाई, कोई रौनक वाली जगह तो रोक। उसने एक छपड़ा होटल जिसे कहते हैं ना, वहाँ पे रोका। खाना पीना नहीं था ऑब्वियसली, हम लोग अपने साथ अपने स्नैक्स वगैरह ले गए। तो उसने बोला नाश्ता है, सुबह नाश्ता वहीं मिलेगा। उन्होंने नाश्ता तो तुम लोगों को मिलेगा, हम लोगों को तो वैसे ही प्राइवेट सिस्टम है हमारा। बहरहाल हम लोग वहाँ पे उतरे फ्रेश होने। जब हम वॉशरूम की तरफ वहाँ पे गए ना, तो मैंने दोस्त को बोला पे देख तो ले सिस्टम क्या है। बाकायदा एक नीम का दरख्त, उसके नीचे 2 टीन के वॉशरूम बने हुए, क्या बात है। फुल सिस्टम वहाँ पे। और वहाँ पे वही पसीना आना शुरू। लड़के ने बोला क्या हुआ, मैंने बोला देख भाई, तो जब भी कभी ऐसा होता है तो मैं पसीना आना शुरू हो भाई जाते हैं। पसीना आना शुरू हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बाकायदा बीपी मेरा हाई हो जाता है। ये जो है ना, ये जगह टक 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 शुरू हो जाती है यहाँ पे ना। बीपी हाई पे बेसिकली ये एक निशानी भी होती है। तो उसने बोला यार कुछ भी नहीं है। हमने बोला चलो, अम्मा तो वैसे ही बोलती हैं, अम्मा ने वैसी दुआएं पढ़ के भेजी थी। हमारी अम्मा शहर से बाहर जाना भी एक उनके लिए बहुत बड़ा, हमारे लिए तो एडवेंचर था। आयतुल कुर्सी पढ़ी, सब कुछ। अब जब अंदर वॉशरूम गए ना, बाहर निकले, तो वहाँ पे एक बल्ब जल रहा था और एक शीशा टाइप का लगा हुआ था, और एक वॉश बेसिन की जगह पे टंकी रखी हुई थी उन्होंने। सही है। हाँ। हाथ वाथ धो के उसमें हाथ धोने के लिए, हाथ वाथ धोए। वहाँ पे लिटरली महसूस हुआ कि किसी ने बोला है कि आगे मत जाओ। बोला यार अंधेरा भी हो रहा है इधर। मैंने दोस्त को बोला यार देख सलमान नहीं कर हरकतें, नहीं कर, नहीं डरा यार। इधर उधर देखा, सलमान भी साइड से आ रहा था। मैंने अपने आप से एज्यूम कर लिया ये सलमान ही था। ओके। उससे पूछ लेते ना उस वक्त, तो शायद आगे ऐसा नहीं होता हमारे साथ। निकले वहाँ से, फ्रेश हुए, गाड़ी में बैठे, गाड़ी चली। रास्ते में नए नए स्पीकर्स आए हुए थे भाई, उसके मार्शल वगैरह के। तो हमारे पास भी एक मार्शल स्पीकर था, हमने गाने वाले चला दिए भाई उस पर। क्या बात है। फुल पार्टी करते हुए जा रहे हैं। एक होता है कंडक्टर टाइप के जो होते हैं बस में, वो एजेड थे। सही है। अब हमें भी थोड़ा सा हो रहा था यार, ये इतने सारे लड़के लड़कियों में एक अंकल जो बैठे हुए ना ये, और वही हुआ, उन्होंने जो है ना आखिर में चीख पुकार कर दी। अब उन्होंने ऐसे पॉइंट पे चीख पुकार करी जहाँ पे मुझे आज ही एहसास होता है कि यार हम लोगों को वो सही कह रहे थे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें गाने वाने नहीं चलाए। पहाड़ों वाला एरिया था, पीक पे चली हुई थी पार्टी। पीक पे पार्टी चल रही थी। अभी पार्टी से मुझे एक और बात याद है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप लोगों के पॉडकास्ट से मैंने एक चीज़ ट्राई करी है, ओके। शहीर वाले पॉडकास्ट से, आप समझ गए होंगे। बहरहाल, नहीं आप लोगों का पॉडकास्ट देख कर ही ट्राई करी, देखे, सॉरी यार सॉरी, आप लोगों का पॉडकास्ट देख कर ही ट्राई करी, चलो खैर है, मतलब मुझे ट्राई करी पहले। सही है। इस और पर भी अच्छा मैं उस एक्सपीरियंस था पर भी मैं बाकायदा। आऊँगा, आगे तो बढ़ो। बहरहाल ट्रिप की बातें हो रही हैं। ट्रिप ले रहा है भाई लड़का। शादी होने वाली है अभी अब तो इसी साल। भाभी ट्रिप। बहरहाल ले, वो ट्रिप कुछ बेटा और कटेगा समझेगी। नहीं कुछ भी, याद रखना। अरे नहीं कटेगा, ठीक है। समझती है ना। समझती है ना, हद समझाना। दोस्ती है ना। अच्छा चलो चलो, फिर। बहरहाल पहाड़ी एरिया था। उन्होंने, अंकल ने मना किया यार ये गाने वाने नहीं चलाओ। लड़कियां, उसमें से हमारी जो दोस्त थी एक, उसने बोला मुझे वॉशरूम जाना। हमने बोला अबे इंसान की बच्ची बनो, तू अभी रुके थे जब हम लोग, हाँ। तब तुम क्यों नहीं गई। उसने बोला नहीं मुझे अब जाना है तो वॉशरूम। जाहिर सी बात है, नेचर कॉल होती है यार भाई उसके एक हाथ। नेचर कॉल होती है, लेकिन जब पता होता है ना आगे नहीं मिलेगा फ्री, वो एक पंप पे रुक गए। ठीक है। पंप आ गया। पंप मिल गया इत्तफाकन, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे शुक्र साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह। सेम वाकया हुआ था मिल कुछ जाता टाइम है, पंप पहले। मिल जाता है हाँ। ऐसे टाइम पे, लेकिन उस पंप पे जाना भी नुकसानदेह हो सकता है ना। खैर आ पंप पे गया। गए, हाँ। वो सॉरी, पंप पे गए, लड़कियां उतरी, हम लोग भी उतरे, 2-4 लड़के और उतर गए, वो टक शॉप पे जाएंगे सिगरेट विगरेट लेने। वो बंदी हमारी अंदर गई, और जब वो बाहर आई ना, उसके हाव भाव बदले हुए थे। हाव भाव बदले हुए तो चेंज लग रही ये है। नया सुना है मैंने। हाव भाव। हाव भाव, हाव भाव। हाँ, हाव भाव पतले हुए हुए थे। बदले हुए थे, बदले हुए थे। बदले हुए थे। ओके। उसके मतलब उसका थोड़ा सा नेचर चेंज हुआ हुआ था। अंकल ने बोला भाई तुम लोग बैठो, बस में बैठो, तुम लोग कहाँ यहाँ सन्नाटे में रुकवा दिया तुमने। अच्छा, वो पंप बेसिकली वैसा वाला पंप नहीं था जैसा आप समझ रहे हैं। मतलब वो ऐसा था इन अ जहाँ पे 2 मिडिल ऑफ, मशीन नहीं लगी होती इन अ हैं, मिडिल ऑफ नोवेयर, नो मतलब वेयर, हाँ। जहाँ पे 2 मशीन लगी होती हैं, और लिटरली वहाँ पे 2 बंदे थे, वो भी सो रहे थे, और सही एक है। केबिन टाइप का लगा हुआ था जहाँ पे सिगरेट लेने लड़के गए थे। लड़कियाँ आई बैठी। अब उसका थोड़ा सा चेंज नेचर देख के मैंने बोला भाई सेट हो। जवाब नहीं दे रही जवान की बच्ची।
हमने गाने वाने चलाए। अब बस है, हम लोगों ने पीछे कब्जा किया हुआ था, 5 थे। हमने बोला ये 5 हम लोग हैं भाई। ये बीच में बैठी हुई है जवान की बच्ची, ये उठी सीधी गई उस अंकल के पास, हाँ। और अंकल पे जो उसने लिटरली कोई 70 गालियां दी हैं ना, वो बंदी जिसके मुंह से हमने कभी तू तुम नहीं सुना। हम उसकी शक्ल देख रहे हैं, ये गया जो अब तो शादी हो गई, सलमान गया, सलमान ने उसको छुड़वाया। अब सलमान को उसने छुड़वाया, छोड़ धक्का दिया, उसने बोला हट जाओ पीछे, ये वो। मैंने बोला उस्ताद ये अब हालत ख़राब हो रही है। अब उस वक्त मुझे सेंस एकदम याद आया, रिकॉल हुआ कि भाई दिन मुझे सही पसीने आवाज़ आ आने रही चाहिए इस टाइम नहीं, पर तो। अब पसीने, अब तो सब कुछ ठंडा हो गया। अच्छा, अब ऐसे टाइम पे मैं होता है देखता भी हुआ कि आ रहे नहीं आ रहे। अरे अभी आए नहीं है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी गाइस। ऐसा कुछ नहीं हुआ गाइस। गाइस ये 100 लोग के पसीने नहीं आए मुझे। लेकिन भाई अब गर्मी में भी पसीने आ जाते, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि जिन्नात विन्नात आसपास आ गए। भाई आप ये होने वाली बेगम को और डरा रहे हैं, फिर तो ये पसीने आ गए वो दूर हो जाए, फिर ये आपके पास कुछ आ गया। इसको पसीने आ रहे, इसको कुछ हो गया है। अच्छा ठीक है फिर। बहरहाल उसने, हमने उसको छुड़वाया, लड़के सलमान को उसने फेंका, हाँ। बाकायदा फेंका, और फिर नॉर्मल तो हो गई। लेकिन जब उसको बोला ना तुम जिस स्पीड से तुम गई हो, तुम चलती गाड़ी में नहीं हो पकड़ के बैठना हाँ। हो, उसने बाकायदा उसको झटका, उसके मुंह पे पानी वानी हुआ। उसने जब झटका लिया उसने बोला मैंने अभी किया क्या है। उसने जब ये सवाल पूछा ना, हमने बोला तुम्हें पता है तुमने अभी क्या हरकत की है। उसने बोला नहीं। बोलती है मुझे कोई चीज़ खींच के ले गई है, मैं आपको उसके बाजू की तस्वीर दिखाता ओह, तो सबने तेरी तरफ देखा होगा, इसके पसीने बह रहे हैं। हूँ। भाई उस वक्त तो सब कुछ ही बह गया। ये आप देखें, ये मैं उसके बाजू की ओह, बाकायदा। अब बड़ी ये किसी इतनी ने लंबी जोर से उंगलियां, किसी ने ग्रैब किया है ये या? दोनों बाजू पे इसके निशान थे बाकायदा। और तशद्दुद वाले निशान लग रहे हैं, लेकिन ये बाकायदा निशान थे उसके बाजू पे। और ये मार्क्स इसके बाद में फेड नहीं हुए, बाकायदा पर्पल हो गए। और उसके पर्पल हो बाद गए। जैसे अभी वो ऑन बाई का मामला नहीं हुआ, हाँ। वो उसके 2-2.5 महीने तक रहे वो निशान बाकायदा। तो उसने वो घर में भी ज़रा अब्बा से छुपा के उसने बोला, बताया तो उसने बाद में ज़रा ऑब्वियसली बताना पड़ा। बहरहाल हम वहाँ पहुँच गए, तो हमने, जो हमारा बंदा था सलमान था, उसने वहाँ पे जो उनके ऑफिस में काम करते थे उनसे बोला कि भाई हम ऐसी ऐसी जगह पे पहुँचेंगे, वहाँ से हमें पिक करवा लो। तो हमने बोला यार देखने जा रहे थे हम लोग मौला चौटाक वहाँ से। उसने बोला नहीं यार हम लोग उनके साथ ही जाएंगे, उनकी गाड़ी में वो हमें भेज देंगे, इन लोगों को निकलने दो। तुम्हारा ट्रिप बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। क्यों? मौला चुटुक जाना है, लेकिन इतना सब कुछ स्टार्ट में हो गया, अभी मौला अभी तो चुटुक ये कुछ जाए या भी ना नहीं है, जाए। अभी तो ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब ये जब मामला हुआ, आधे घंटे का सफ़र रह गया, गाड़ी चल रही है, मैंने कॉल करी अपने उन पर्सन को, स्पिरिचुअल पर्सन को। उन्होंने बोला जब तुम्हें फर्स्ट कॉल मिल गई थी कि नहीं जाना, तो तुम लोग आगे गए ही क्यों? कैफ़े इमरान से वापसी आना कोई मसला नहीं था भाई। उन्होंने बोला अब तो हो गया, अब बताया अंकल करें क्या। उन्होंने बोला निकल तो गए हो, उन दोनों लड़कियों का ख़ास ख्याल रखना, क्योंकि जो प्रॉब्लम आएगी ना वो इन लोगों की वजह से आएगी। मतलब उन्होंने एक एक डिस्क्लेमर दे दिया कि डिस्क्लेमर आगे दे कुछ दिया, और भी हो सकता है। आगे कुछ और हो नहीं सकता, होगा ही होगा। उन्होंने बोला मामला तुम लोगों के साथ चल पड़ा है शायद। उन्होंने बोला शायद, मतलब शायद बोल रहे चल पड़ा है तुम लोगों के साथ मामला। अब आप भी रिलैक्स होते जा रहे हैं आहिस्ता हाँ आहिस्ता। ना। बहरहाल एक पॉइंट पे आके हमने उनको बोला भाई गाड़ी रोक दें, हमारे बंदे आ रहे हैं लेने। 15-20 मिनट गुजर गए, गाड़ी नहीं आया। हमने बोला यार सुबह की फजर का टाइम हो रहा है, अब लड़के भी चीख रहे हैं यार, हमें तो वहाँ पे सनराइज़ देखना था, ये था वो था। हाँ। बहरहाल वो गाड़ी आ गई, हम लोग उनकी वो पजीरो टाइप की थी, 2 पजीरो थी, उसमें हम चले गए। ओपन ईयर वाली जीप नहीं टाइप की, उसमें चले गए हम लोग। अब स्ट्रक्चर कुछ यूँ था, हम लोग नीचे एक रोड टाइप का बना हुआ है, एक पुराना पेड़ लगा हुआ है, और नीचे बाकायदा खाई टाइप की से कहते हैं ना, डीप बिल्कुल, अंधेरे में नज़र नहीं आ रही, सनराइज़ का टाइम। और ऊपर रास्ता जा रहा है, सीढ़ियाँ टाइप की बनी है पहाड़ कट के, और ऊपर वो उनका वुडन हाउस था। तो इन लोगों ने बोला यार हम लोग यहाँ पे, वो हमारे साथ हेलीकैम वगैरह भी थे, हम लोग यहाँ पे वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। तो मैंने अपनी दोस्त को बोला, मैंने बोला मैं ऊपर जा रहा हूँ भाई, मैं फ़्रेश होके आता हूँ। मुझे बेसिकली उनको कॉल करके डिटेल लेनी थी, मैंने इनको नहीं बोला, मैं ही बोल के ऊपर गया। अजलान भाई ऊपर जाके मैं फ़्रेश हुआ, 15 से 20 मिनट के बाद मैं नीचे आ रहा हूँ। अब जब मैं नीचे आ रहा हूँ मुझे रोने धोने की आवाज़ें आ रही है, और लिटरली मैं नीचे आया हूँ, अब मेरे सामने ये लोग खड़े हैं, मेरी तरफ उनकी पीठ है यानी। मैंने आवाज़ दी क्या हुआ जानी?
पीछे पलट के देखे और ऐसे शॉक हुए, चौके कोई, वो लोग बोले तू कहाँ से आया? मतलब भाई कैसी बात कर रहा हूँ, ऊपर से ऊपर गया तो ऊपर से आ गया। लड़की को मैंने बोला तुम्हें बता के तो गया था आयशा, मैं तुम्हें कि मैं ऊपर जा रहा हूँ फ्रेश होने। बोलिए तुमने मुझे बोला मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, मैंने इनको बताया, ये अपनी हेली वगैरह निकाल रहा था, कैमरा निकाल रहा था, हमने पलट के देखा तुम आए हो और तुम चीखते हुए गए हो, तुमने जंप किया नीचे। मतलब तुम लोगों का दिमाग ठीक है? और ये वही लड़की ये बातें कर रही है। मैंने बोला भाई देख, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों कुतवा रही है? ऊपर से सबने बोला ये नहीं कुतवा रही, हमने देखा है तुझे। और वो लड़कियां तो रोना धोना, लड़के भी शौक। नीचे से शायद कोई आवाज़ आए चीखने चीखने चिल्लाने की, या हमारी कोई आवाज़ का कोई, वो वहाँ पे छलावा टाइप का नहीं मामला होता जो किसी क्या कहते हैं, शेप शिफ्टर। स्किन शेप शेप शिफ्टर टाइप का। हाँ। लेकिन वहाँ पे ऐसे 3 वाक़यात हुए अभी जो मैं आपको बताऊंगा कि हमें ऐसा लिटरली फील हुआ। वो बोल रहे भाई तू ही था। मैं बोला भाई तुम ऊपर चलो आओ, अंकल से पूछवाता हूँ। मैं ऊपर गया हूँ, मैं उनसे मिला हूँ, तुम्हारे केयर टेकर जो हैं यहाँ के। ऊपर गए, उन्होंने बोला अभी तो ऊपर आया था। हम बोला अंकल यहाँ कुछ ऐसा सीन है? बोले नहीं, बात आई गई हो गई। अब वो मेरे करीब नहीं आ रहे लड़के लड़कियाँ कि भाई तुम ही हो ना? मैंने बोला हाँ भाई मैं ही हूँ। दिन निकल आया, उनके साथ हम लोग गए, दोबारा उस ग्रुप को ज्वाइन किया हमने, वापसी आए। अब वो ग्रुप निकल गया कराची वापसी, हम वापसी आए मगरिब के बाद। वहाँ पे अच्छा, वहाँ पे रात जल्दी हो जाती है, कोई शॉप्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो वहाँ पे बॉनफायर का सिस्टम किया। तो वो जो सलमान की वाइफ थी आयशा, वो जाके जैसे एक ग्रुप बना हुआ है बैठो ना साथ में, वो साइड पे जाके बैठ गई और ऊपर देख रही है, वही जिसके निशान अभी दिखा मैंने। इसलिए मैं ग्रुप में ट्रैवल नहीं करता, कोई एक आध नहीं ये जरूर तो इसमें होता है। भाई ये तो एक ग्रुप सेकंड नहीं था। सलमान भाई, माजरत के साथ, भाभी आई एम सो सॉरी, शादी हो गई ना अब इनकी, तो आई एम सो बच्चे अच्छे सॉरी, हो गए। बच्चे अच्छे भी होगा माशाल्लाह। मुझे बहुत बुरे लगते हैं वो लोग कि ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं और एक बंदा आसमान की तरफ कॉर्नर पे जाके बैठ गया। भाई वो It's कॉर्नर देखने सुन वाली है ही सुन नहीं। तो सुन, हाँ, मेरी बात तो सुन, इट्स कम्प्लीटली फाइन। हाँ मी टाइम चाहिए, मी टाइम लो, लेकिन ऐसा क्यों दिखा रहे हो कि साले अभी तुम पोजेस्ड हुए हो यार? वो ऑब्वियसली, अच्छा वो लड़की ऐसी है भी नहीं। अब मैं उसको पहली दफा पहले उसके मुंह से नई नई गाली कभी मुगल्लत सुन ली, ज़्यादा आपने सुन लिए थे। ऐसे खतरनाक जुमले सुन लिए। अब वो बैठी हुई अकेली। अब मुझे एक उनकी बात याद आई बड़े साहब क्या की कि आगे और भाई कुछ भी होगा, कि इनका ख्याल रखना। मैंने वो बोला ना, बंदी इनका उठी। मेरा ख्याल कौन रखेगा अगर मैं इनका रखूंगा तो। अब मैं खुद को देख रहा हूँ, मतलब यार ये बॉनफायर आया की वजह से पसीने आ रहे हैं, ये किस वजह से पसीने आ रहे हैं। बहरहाल अब मैं सोच रहा हूँ यार इसके पास जाऊँ, बातचीत करूँ। अब सलमान भी है, हर किसी की अपनी बाउंड्रीज हैं। मैंने सलमान को बोला सलमान जानी देख कर तो आ, इसको क्या हुआ है? अब यूँ बैठी हुई है, यूँ ऊपर देख रही है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, वो उठी, जवान की बच्ची भाग रही है उसी तरफ जहाँ पे इन लोगों ने देखा मैं कूदा हूँ। एकदम दिमाग में आया कि भाईजान अभी अभी बोला था उन्होंने फ़ोन पे, आज सुबह ही बोला है कि इसका ख्याल ख्याल रखना, रखना। कुछ है मामला है, लेडीज़ का ख्याल रखना। उस वक्त नहीं देगा, भाभी है, बहन है, जो भी है, उसको जाके पकड़ना था, ज़िंदगी बच जाए बस उसकी। उसको पकड़ा, जाके सलमान आया, सलमान ने रख के दिया उसके मुंह पे। अब एक शादी भी होने वाली थी ना, मतलब उसकी बंदी कूदने वाली है। चमाट लगती ना उसके 14 तबक रोशन हुए, एकदम नींद से नहीं उठते। बोलती क्यों मार रहे हैं, क्यों मारा? उसने बोला, और वो बाकायदा रिकॉर्डेड है, वो मैं आपको फुटेज भेजता हूँ उसकी। है हम तो अपना बॉनफायर रिकॉर्ड कर रहे थे वहाँ पे। अभी ये क्या? वो मैं भी निकालता हूँ, अभी निकालता हूँ आपको। हम तो बॉनफायर रिकॉर्ड कर रहे थे, वो कूद रही है और उसको पकड़ के बाकायदा चमाट वमाट कराया। आज फुटेज बाकायदा क्लियर है कि वो जा रही है, कूदने वाली है, उसको पकड़ा है, चमाट वमाट मारा है। जब थप्पड़ मार दिया तो जो वीडियो बना रहा था उसने भी कैमरा जर्क वगैरह आ गया, लेकिन वो वीडियो है, मैं आपसे शेयर करूँगा। बहरहाल उसने बोला कि क्यों ऐसा क्या हुआ? हमने बोला भाई यहाँ से निकलो, अभी रात के बज रहे हैं 10-11 बज रहे हैं। उन्होंने बोला यहाँ से निकलने का अभी तो कोई प्रोग्राम नहीं है। हमने बोला अच्छा चलो ठीक है। हम लोग बिस्मिल्लाह करके ऊपर गए। अब एक रूम लड़के थे, एक रूम में लड़कियां थी। हम एक ही रूम में आ गए सारे भाई। हमने बोला यार बैठते हैं, जब तक बातचीत करते हैं, जब तक नींद नहीं आती बैठते हैं। भूख लग रही थी तो हमने अपना जो भी फूड वगैरह का सिस्टम था उनसे बोला हुआ था। मैं और सलमान उनके पास गए जो केयर टेकर थे। हमने बोला अभी चीख पुकार इतनी हुई, आप लोग आए क्यों नहीं? हमने बोला कौन सी चीख पुकार? अब जब आप लड़ते हो चीख पुकार होती है। बोला आप लोग, मैंने बोला अभी हम लोग गाने बजा रहे थे। मतलब कौन आप लोग गाने बजा रहे थे, चीख पुकार तो आप लोगों में कोई नहीं हुई। उस वक्त मुझे ऐसा फील हुआ, सलमान को फील हुआ ये कुछ छुपा रही है कहानी, ये आंटी कुछ छुपा रही है हमसे। हमने उनसे खाना वाना लिया। अच्छा वो बाकायदा वो ऐसे हमें ऐसे ट्रीट कर रहे थे कि निपटाओ बस इनको यहाँ से। बातचीत का सीधा जवाब दे रहे, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे रहे हैं। और वो मतलब वेलकमिंग नहीं थे, वेलकमिंग भी नहीं थे। दोस्त को और बोला नहीं कि तेरे अंकल का वुडन और हाउस का क्या फायदा? वो सलमान को हमने बोला, सलमान बोल रहा है यार छोड़ना। अब वो वैसे थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था उसकी वजह से,
जबकि उस वक्त तक वो ऐसा था भी नहीं, सीरियस तो चल रहे थे हाँ। वो आपस में बहरहाल। हम लोग गए। अब उस वक्त फील हुआ कि यार ये कुछ गड़बड़ है इस घर में। वहाँ पे 2 कमरे थे, एक कमरा वो जिसमें हम लड़के थे, एक कमरा लड़कियों का, बिल्कुल बराबर बराबर में थे। और वुडन हाउस होता है आपको पता है, तो आवाज़ वगैरह भी आती है। तो हम लोग सारे आके एक ही रूम में बैठ गए, बेड पे बैठे हुए थे, नीचे बैठे हुए थे। म्यूज़िक वगैरह प्ले करने का सोचा, हमने बताया म्यूज़िक प्ले करेंगे फिर फटी को देगी कोई। तो बहरहाल हमने कार्ड्स वगैरह निकाले, कार्ड्स खेलना शुरू किए। आयशा साहिबा खड़ी हुई, भागती भी गई दूसरे कमरे में, और गेट अंदर से लॉक। तो मस्तियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही यार ये वाली। अब उस कभी कूद रही है पानी में, अब अंदर गेट जाके। लॉक, आपने बोला सलमान तो यही है, गेट भी हाँ। लॉक। बहरहाल बहरहाल फिर बहरहाल उस वक्त सबकी हवा टाइट कि इसने ये हरकत क्या करी है। मतलब आप खेल लो, आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो, आप कार्ड्स लेके बैठे हो, हाँ। ओनो खेल ले। उसने कार्ड फेंके, भागती भी गई, गेट लॉक, और बाकायदा अंदर से गुर्रानी की आवाज़, लिटरली गुर्रानी की आवाज़। उस वक्त सलमान ने बोला लाला खिड़की भी तो है, भागे खिड़की की तरफ। अब खिड़की बंद है, अंदर से लॉक है, पर्दे के बीच में से एक होता है ना, हवा से हिल रहा है, वहाँ से दिख रहा है। भाई जो सीन देखा ना वहाँ पे, आप अभी मैं लिटरली आपको क्या एक्सप्लेन करूँ। बाल उसके आगे, और ज़मीन से टिक के बैठी हुई, टांगे बिल्कुल सीधी है उसकी, और गुर्रा रही है, दरवाजे से बिल्कुल टिक के बैठी हुई, गुर्रा रही है। कॉल मिलाई भाई साहब को, भाई साहब उन्होंने बोला वीडियो कॉल पे दिखाओ भाई। हमने उनको वीडियो कॉल पे हालत दिखाई। उन्होंने बोला भाई पंप पे जो रुके थे ना आप, वहाँ से कोई चीज़ इनके साथ है, अभी भी है। अब डिजिटली तो दम हो नहीं सकता कोई। हमने बोला करें क्या। उन्होंने बोला आप उसके पास जाओ, आप लोगों ने जो तफरी के लिए स्पीकर वगैरह लिया हुआ था ना, आप वहाँ पे जो है ना लगा दो, सूरह रहमान लगा दो उसके पास। यही एक हल था उस वक्त। हमने लगा दी भाई, हुर्राना कम हुआ। दरवाजे के पीछे से हटके नहीं दे रही जवान की बच्ची। उस टाइम पे कितनी टेंस सिचुएशन हुई हुई भाई होगी हम यार। लोग आए किस लिए हैं और हमारे साथ हो क्या रहा है, वो एक मामला होता है ना। अब जब सूरह रहमान लगाई ना, उसका तो जिन उतर रहा है, यहाँ पे पसीने छूट रहे हैं। हाँ, तेरे पसीने का इंतजार था मुझे कि आप टाइम देख रहे थे, पसीना नहीं मैंने कहा छूटा 20 पसीना नहीं मिनट से। छूटा इसका। बहरहाल वो पसीने भाई बिल्कुल हालत फेट, उसका उतर गया भाई, अपने को चढ़ गया ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन एक रात के क्या बज रहा है इस वक्त? रात के उस वक्त बज रहे थे पौने दो, 2 बज ये रहे थे। इतनी देर तक कहानी हो हाँ गई। हो गई। और कितने लोग थे टोटल? हम 5 तो थे ना ग्रुप के, टोटल और 5 लोग। उस घर के अंदर जो है ना वो 3 लोग थे। अंकल कोर आंटी एक मेंबर्स बच्चे। तो 5 हम ही थे 5 ना। थे, 5 के ग्रुप थे ना, 3 लड़के 2 लड़कियां। अब 2 सवा 2 से फजर हो गई, जवान की बच्ची गेट नहीं खोली, और हम लोग गेट के बाहर आए थे लगा के बैठे हुए, नींद आ रही है, सो भी नहीं रहे, कुछ खा भी नहीं रहे, जो खाने के लिए मंगाया था इंतज़ार कर रहे हैं। सूरज निकले, हम लोग भागे यहाँ से। सुबह हुई, दरवाज़ा नहीं खोल ली जवान की बच्ची। हमने बोला भाई केयर टेकर को जो लो भाड़ में जाए। ओके, खैर है, बोलो 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 केयर बोलो। टेकर को बोलो भाड़ में जाए, हम लोग चलते हैं, खिड़की तोड़ते हैं। उसने बोला यार देख, बोला या तो अपनी अंकल का बंदी देख ले, अंकल का या वुडन हाउस अंकल है। का वुडन हाउस देख ले, या अपनी बंदी देख ले भाई। उसने बोला खोलते हैं। बहरहाल जाके हमने बिस्मिल्लाह करके शीशा तोड़ा। वो अंदर बेहोश नज़र आ रही थी हमें, अब वो उठ के खोल भी नहीं सकती, वो बेहोश थी। हमने वो एक ही शीशा तोड़ा, ऊपर से वो होते हैं ना पहले ज़माने में, ऊपर से लगा के लॉक करने वाली, खोला, अंदर गए, कूद के गए, दरवाज़ा दरवाज़ा खोला, उसको बुलाया। बिल्कुल लिटरली उसकी आंखों के नीचे ऐसा लग रहा था कि डार्क सर्कल्स हैं, सदियों की जाग रही है, जो कि रात तक नहीं थे। और उसकी हालत, उसने 3-4 दिन तक कुछ खाया भी नहीं उसके बाद। हम उस कराची आए, निकले वहाँ से, जैसे तैसे हम लोग निकले। बेहोश थी वो? वो बंदी होश में भी थी, और समझ ले होश में नहीं थी वो। मतलब एक निढाल अधमरा थी। इंसान नहीं हो अधमरा जाता, का सही है। मतलब ना बात कर रही है। मतलब जो इतनी हंसती बोलती भी हमारे साथ आई। हम्म। कराची पहुँचे, सबसे पहले घर नहीं गए, हम उनके पास गए, उन साहब के पास गए। उन साहब के वो, अच्छा वो कोई जिनके मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो कोई पीर वीर बाबा नहीं है, वो एक पढ़े लिखे एक इंजीनियर आदमी है। और उनके पास ये मामलात हैं, नेचुरली हैं, कि वो सही कर देते हैं। उनका कोई आस्ताना वगैरह नहीं है। उनके ड्राइंग रूम के अंदर पहुँचे, उस बंदी की हालत ख़राब। जो बंदी 3 दिन से ऐसे, 2 दिन हमारे साथ गुजर गया ऐसे टाइम पे, उसकी हालत ख़राब हो गई।
चीख पुकार, आवाज़ भारी, ये वो। अब वो बाकायदा टच भी नहीं करते, मतलब एक उनकी एक बाउंड्रीज है अपनी। उन्होंने एक पानी पे दम किया, कुछ पड़ा, और उसको बोला इसको ये पानी पिला दो किसी तरह। अब वो पानी पी के नहीं दे रही जवान की बच्ची, तो हमने बोला पानी फेंक दें। उन्होंने बोला नहीं, अल्लाह का कलाम है, ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। मतलब इतनी नॉलेज है उनको कि वो ऐसे कोई जाहिल पीर वगैरह नहीं है, वो फ़कीर नहीं है। बहरहाल उन्होंने पढ़ा, सब कुछ किया, पानी वानी उसको पिलवाया, बंदी सेट हो गई। फिर उन्होंने बोला, हमने उनको नहीं बताया कि भाई कहाँ रुके, क्यों रुके, कैसे रुके। उन्होंने बोला जब तुम्हें वार्निंग मिल गई थी, मैंने बोला वो ये मुझे छेड़ रहा था। सलमान उसे बोला मैंने कब छेड़ा भाई? बोला तुमने उस वक्त नहीं बोला था आगे नहीं जाओ ये वो। बोलने भाई इसने नहीं बोला था, अभी भी तुम अपने आप पे से ये बल्ली उतार रहे हो ये समझ के कि शायद सलमान ने मुझे बोला कि आगे मत जाओ ये वो। लेकिन तो एक अलार्म मिल गया था वहाँ पे हमें, एक आवाज़ थी, वो कुछ चीज़ थी। मैंने बोला तुम लोग उसके बाद जो उस अबेंडेंट पंप पे रुके ना, ये वहाँ से इसके साथ एक चीज़ आई है, अब नहीं है, इस बाउंड्री में नहीं है। बोला अब बाहर निकलें फिर कुछ हालत ख़राब हो जाए। उन्होंने बोला अब इसका इलाज परमानेंटली तो ऑब्वियसली फ़ौरन से तो ऐसा नहीं है ना कि कोई जिन में उतारने वाला नहीं है। उन्होंने बोला भाई ये कुरान से ही आयत दे रहा हूँ मैं आपको, नमाज़ पढ़ो बेटा, पाक साफ रहो, और ये आयत जो है ना ये पढ़ो बस, और सूरह रहमान सुनो कसरत से। सूरह रहमान में भी वैसे भी बहुत ऐसा सारी ही है, फजीलत, जब अम्मी का कीमोथेरेपी चला है तो उस वक्त भी सुनने से भी, सुनने की भी एक पावर होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। आज माशाल्लाह से उनके बच्चे हैं सलमान के, और मैं बोलता हूँ चले मौला चटाक चले, तो सबसे पहले वो मना करती है लेली कहीं नहीं जाना, कहीं कराची से बाहर जाना ही नहीं है वो बोलती है। ओह लेकिन ये जो एक था ना वुडन हाउस, अगर आप चलना चाहें अपनी हंटिंग के लिए, नहीं आप हंटिंग नहीं बोलते, आप तो एक्सप्लोरिंग बोलते हैं शायद, क्या बोलते हैं, एक्सप्लोरिंग, गोस्ट एक्सप्लोरिंग, तो उसमें के लिए आप जाएं वहाँ पे ज़रा, तो वो दिखेंगी चीज़ें। ऐसा ना हम भी देख रहे हैं सलाम भाई कूद रहे हैं। मैं बिल्कुल जाऊंगा, लेकिन मैं तेरे साथ जाऊंगा भाई मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ, शादी से पहले क्योंकि मेरा मीटर ख़राब हो गया, तो आई नीड स्वेटिंग मीटर। स्वेटिंग मीटर। तो आप चलें, मैं तो शादी से पहले चलने के लिए तैयार हूँ भाई, शादी के बाद पता नहीं जाने नहीं दे। बहुत एक्साइटेड है अपनी शादी के लिए, पता है इस पॉडकास्ट में 4 बार बोल चुका है शादी शादी मैं तो शादी सच में बहुत शादी। एक्साइटेड कब है शादी? इसी साल है, इसी साल इंशाल्लाह। बुलाओगे? आप आएंगे? तू बुलाने वाला बंद ब्रो। हम तो बुलाएंगे, मैं तो कहीं भी आपका नाम छाप देंगे, चीफ गेस्ट पे डाल देंगे, दर हकीकत होस्ट अदनान शाह। सलमान और आयशा होंगे? सलमान आयशा मैं जरूर नहीं होंगे। आऊंगा। चले यार मुझे आपकी खातिर मुझे उनको नहीं बुलाएंगे, बस आप आ जाना, बस यार आप आ जाना। नहीं अब तो आयशा से वैसे भी मैं भी दूर दूर, आप तो वैसे बोल रहे भाई नहीं तू नहीं दूर ऐसे रह भाई। नहीं आई टेल यू वन थिंग, ऐसे लोग से दूर रहना चाहिए। ये मैं आप कह 100 कदम दूर ये आप कह रहे? नहीं भाई, दूर मजाक कर रहा है, मुझे दूर नहीं रहना चाहिए, इट्स कम्प्लीटली फाइन। देखो ये ऐसी चीज़ें किसी के हाथ में नहीं होती, ऑब्वियसली हो जाता है। एंड अब वही वाली बात है कि हम जैसे एक मैं होटल में था, तो अब वहाँ पे ना दरवाजे में हाँ, खटखट आपका ये करके मैं सुना आवाज़ ये आ रही किस्सा, थी सारी चीज़। ये मेरे ख्याल से आउट ऑफ कंट्री किस्सा था जी ना जी आपका? जी जी हाँ। जी, तो इस किस्म की आवाज़ आ रही देखते थी। हैं, फैन है भाई। अब थैंक यू यार, अब जैसे कल रात की बात है, अब बेगम मुझे बोल रही थी कि यार अब हमारे घर में ना हाउस हेल्प वगैरह भी छुट्टियों पर गया हुआ है ईद पे, तो उस घर में सिर्फ अम्मी, मैं, अजवा और मेरी वाइफ। तो बाहर से ना आवाज़ आई, अब बेगम ने मेरी तरफ देखा कि जाके देखें। अब मैं सोच रहा था, मैंने बोला यार मर्द की भी क्या लाइफ है ना, मतलब यार आप ये आप डरा रहे हैं, अब ये बाहर आप डरा रहे हैं, अब तो शादी होने वाली अब है। बाहर खटखट हो रही है, अब बाहर चोर हो सकता है, तो आप लेके जाओ सही अपने साथ। ठीक है, सही है, बाहर कोई भूत हो सकते हैं। अब दिस और दैट कोई भी, आपने जाना ही जाना है। अब मैं अपने आप को इमेजिन कर रहा था, मैं जो तेरी पूरी कहानी थी ना, मैं सोच रहा हूँ इमेजिन मैं अपनी फैमिली के साथ वुडन हाउस में हूँ, और वुडन हाउस में अचानक से ढप 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 की आवाज़ आई है। कौन जाके देखेगा? मैं जाके देखूंगा। करके तो बड़े हैं आप। वो नहीं, तो वो तो मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन जो कमरे से निकल के उस पॉइंट तक जाने की जो फीलिंग है ना, वो क्या होगी? सिर्फ मैं जानता हूँ। वो फीलिंग, वही फीलिंग अदलान में, वो मैंने आपको बताया ना, सीढ़ियों से वो पैसेज क्रॉस करने हाँ। वाली, वो छोटा सा रास्ता भी ना फिर आपको किलोमीटर्स लगते हैं फिर वो। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। तो अब ऐसा आई आपने बिन मुझे देयर, मैंने बहुत सारी हरकतें की हैं ऐसी डरा माजी दिया। में। वैसे आपने बोला यार दरवाजा भी बार बार मर्द को ही खुलना सर पड़ता आ है। तो क्या भाभी को भेजेगा, जाओ बेगम देखो खटका हो रहा है, कौन आया दरवाजे पे? नहीं, नहीं बोलूंगा, मैं खुद खोलूंगा, सारे काम खुद करूंगा, होने ए, तो दो एकदम। अरे क्यूटी फिलहाल फिलहाल ले 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 ले, सॉरी फिलहाल सॉरी। फिलहाल
अरे नहीं, सारे काम खुद अरे करेंगे। नहीं, अरे नहीं। अरे नहीं। इसकी बहरहाल, पॉडकास्ट का जो है ना क्लिप काट के लगाना और भाभी को मैं भेजूंगा, भाभी देखो ये सारी बातें सुन लेना ऑन रिकॉर्ड। और क्या क्या करोगे ये भी तो बताओ, क्या सारे काम खुद करोगे? अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। मैं बोलता हूँ, बोलती है मैं करने नहीं दूंगी आपको, तो उधर से भी ये आ रहा है नहीं ना, नहीं आजकल तो ये भाभी, वाला फेस चल रहा है ना अच्छा भाई। ये भाभी, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये स्टार्ट में बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं करूँगी, आप बोले हुक्म करें, लेकिन नहीं, इसी से करवाना। क्या क्या नाश्ता बनाओगे? नाश्ता बना लेंगे, नाश्ता बना लेंगे, ऑर्डर कर दूंगा। चलो ऑर्डर कर ले, बट चले, स्मॉल थिंग्स मैटर। और फूल वगैरह दोगे? इंशाल्लाह। वो तो अभी भी जाता हूँ तो लेके जाता बगैर हूँ मैं। बोले दोगे? बगैर बोले अभी भी लेके जाता हूँ जब भाई। जब सिग्नल पे कोई दिखेगा, बंदा आए, आपने गजरे लेके देने हैं, रख लेने उसी रख के लेने लिए। हैं। ये मैं टिप्स दे रहा हूँ, बहुत काम आएंगी तेरे ब्रो, मेरा ओके, एक्सपीरियंस है। अच्छा, ओके। और क्या करोगे? और चॉकलेट लेके जानी है। चॉकलेट एक टाइम पे ना हटना शुरू हो जाती है चॉकलेट से, उसकी वजह है उससे वजन बढ़ता है। ओके, हाँ, तो आप प्यार मोहब्बत में लेके तो जा रहे हो, ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। गर्ल्स लाइक चॉकलेट, नो दे डोंट, दे लाइक फ्लावर्स, ओके, दे लाइक सरप्राइजेस। नोटेड। छोटा छोटा सरप्राइज भी अच्छा लगेगा। ओके भाऊ, भाऊ, हाँ भाऊ, सरप्राइज बोला था ना भाऊ। भाऊ, था। भाऊ, आई था, डर गई। नहीं, Alright, लेकिन आज के पॉडकास्ट के बाद बेगम ने अभी जब भी कभी पसीने में देखना, बेगम ने बोले सब भाभी सेट है जब ना। भी ये शक पसीने में शराबोर हो रहा हो ना, तो समझ आपने जाए आयतल कुर्सी लगा दी थी। आपने आयतल कुर्सी सूर्य रहमान पढ़ के फूकना शुरू कर देना है, क्योंकि लौंडे के एंटेना जो है ना वो एक्टिवेट रहते हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। दुबई की दुबई स्टोरी, चलते हैं भाई, ये वाली दुबई की स्टोरी। स्टोरी। एक बंदे को लगा वो मौलवी बन गया है, फिर क्या हुआ? ओके, बताइए क्या कहानी है? बहुत अच्छा दोस्त है हमारा, उसने रीनेकमेंट भी की है। हमने एक, समा की रीएनैक्टमेंट? हाँ वो तो हमारी शुरुआत थी ना, मतलब हाँ। हमने एक बहुत बड़ा तीर मारा कि भाई समा पहली बार दिखाएगा दुबई के मसले मसाइल, तो उसमें उसने एक्टिंग भी करी। वो हमने कुछ भी नहीं मेरी किया कहानी था। मेरी जुबानी टाइप्स। मेरा प्रोजेक्ट मेरी कहानी मेरी ज़बानी और अच्छा इंटेरोगेशन ही यही था? था। इंटेरोगेशन क्या और मेरी पकड़ा कहानी है मेरी ज़बान, ज़बानी। शाबाश। तो वहाँ पे वो बंदा था, दुबई में रहता था। हम्म, अच्छा, ये स्टोरी मुझे बेसिकली एक बॉडीगार्ड ने सुनाई। मैं दुबई गया, मैं एक शूट के सिलसिले में गया था दुबई, तो वहाँ पे एक बाउंसर मिला मुझे। सही है। तो हमारे भी आपकी तरह ही जो है ना, ये वाली स्टोरी एक्सप्लोर करने का बड़ा मज़ेदार एक गैदरिंग लगाते हैं हम लोग। सब अपनी अपनी कहानी सुना रहे, तो उसने बोला यार एक बंदा है ये वो। मैंने बोला तुम इसकी बात कर रहे हो? बोला हाँ आप जानते हो? बोला हाँ। बोलता है वो आजकल कहाँ है? बोला पाकिस्तान में। बोला आपको पता है दुबई छोड़ के क्यों गया? मैंने बोला नहीं। उसने बोला इसलिए गया। अब उसने सुनाई कहानी। अब मैं उसका नाम चेंज कर देता हूँ बेसिकली यहाँ पे, अफान साहब। अफान, ये अफान तुमने साहब, डमी नाम रख डमी दिया? नाम रखा है, ठीक है। मिलता जुलता है इसी से। खैर उनको तो पता ही है, मैंने बता दिया था उनको। क्या अरसलान? नहीं नहीं, अच्छा नाम है हसन, नाम है हसन नाम है? हसन साहब। अबे अफान कहाँ है, हसन कहाँ है? यार आप चले। अच्छा चलो ठीक है, चलो आगे। हसन साहब नमाजी परहेजगार आदमी, यूट्यूब नया नया आया था, इंस्टाग्राम यूट्यूब, इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे थे वो। एक्टिंग का भी था उनको एक शौक था, एक्टिंग भी कर ली। आहिस्ता आहिस्ता उनके व्यूज़ हो गए, ठीक है। लोग पहचानने लगे। तो उसने एक चीज़ अच्छी ये सोची कि भाई मैं इस्लामिक कंटेंट को लेके चलूँगा माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और इसको कंटिन्यू करूँगा। मस्जिद में लोग पहचानने लगे। अब जब वो मस्जिद जाता था ना, तो एक बकाले वाला था, मतलब बकाला बेसिकली सुपरमार्केट को कहते हैं जी जी, जी मैं जी। आपको बताऊँ। तो वहाँ पे एक बकाला था मस्जिद के सामने। वहाँ पे एक बच्चा, जब भी वो मस्जिद में जाता था नमाज के लिए, वो एक बच्चा रोता हुआ दिखता था वहाँ पे। ओके। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन वो रुक गया। उसने बोला यार ये बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे? उसने बोला यार पता नहीं, ये ना 24 घंटे बाद रोता रहता। बच्चे की एज छोटी थी। उसने उसके सर पे हाथ रखा और उसने दुआ वगैरह पढ़ी और वो बच्चा चुप हो गया। ओके। उस वक्त तो एक उसको फील अंदर से हुआ कि बाबा मैं तो पीर फकीर बाबा शाबा बन गया हूँ, ये वो। अच्छा, ये वाली फीलिंग आना और शुरू हो गई? वो क्या बोलते हैं, एग्जॉर्सिज्म। जी जी उसको जी। वो वाली फील आ गई अंदर से। उसने मान लिया कि मैं ही हूँ, मैं बाबा हो गया मैं हूँ। बाबा हो गया हूँ। और उस बंदे ने भी बड़ा उसको एक एप्रिसिएशन दी और उसको यार वाह वाह, आपने दम किया। बच्चा ये बच्चा 4 क्यों हो पॉडकास्ट गया। करने के बाद मेरी भी कैफियत यही थी। लेकिन आपने दम किया। अगर मैंने आप पहले करने दम लगे, किया, फिर दम दबा दम दम। अबे क्या आदमी, सेंटेंस तो कंप्लीट होने देता क्या? अच्छा Sorry। अच्छा, फिर आपने क्या, आप बताया आपने क्या? नहीं, मैंने फिर दम किया और अल्लाह ने शिफा दी उसको। शिफा दी ना, बिल्कुल ये बोल लेकिन रहा था आपने मैं। अस्ताना तो आपने अस्ताना तो नहीं खोल लिया था नहीं, उसके मैंने साथ। आस्था, मैं वैसे डिफेंस में खोलने की सोच रहा हूँ इसी स्टूडियो में।
है भी बेसमेंट में, अस्ताने वगैरह बना अच्छा, लिया। फिर बहरहाल उसने उसको अप्रिशिएट किया और उसको चॉकलेट वगैरह और जो भी उसने बोला आप ले सही लो है। मेरी शॉप से। अब ये वर्ड ऑफ माउथ पे ना ये बात फैल गई वहाँ पे। इंटरेस्टिंग। अब उन साहब के वो एक विला में रहता था, मतलब विला बेसिकली विला उसका नहीं था, विला में शेयरिंग पे रहता था। सही है। तो कुछ दिनों बाद हसन साहब ने विला का एक पूरा रूम ले लिया भाई। पहले जहाँ बेड शेयर पे थे वो उनके पास रूम आ गया, ओके। और वहाँ पे लोग बच्चे लाना शुरू हो गए अब, जो रो रहे हैं बीमार हैं वो। और अल्लाह पाक ने करम किया, वो बच्चे सही भी हो रहे थे। अच्छा। अब वो सही है। मस्जिद जाता था, वहाँ पे उसको एक साहब मिले तला भाई। उन्होंने बोला यार ये हसन, सब फीस सबिलिल्लाह कर रहे थे या पैसे ले ये रहे थे? पैसे ले रहे थे ना, इंटरेस्टिंग। ये विला दुबई का में? रूम बन गया दुबई में? दुबई में। विला माशाल्लाह। में रूम ले लेना और फिर वो बेड शेयर से आपको पता है रूम पे सही है, आना, ठीक है। लाइफ स्टाइल चेंज होता जा रहा था उनका। ठीक है। हसन भाई ने रूम ले लिया। उनको तला भाई मिले एक दिन फजर की नमाज में। उन्होंने बोला भाई एक बंदा है। अच्छा एक चीज़ और थोड़ा सा पीछे आपको पॉइंट बताऊँ, उसका एक दोस्त था, वो गलत कामों में इस टाइप के था जो मैंने आपको बताया ना कि जानवरों से रिलेटेड भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वो उसका एक दोस्त था, वो उसके पास गया, उसने बताया कि आजकल मैं ये कर रहा हूँ सीधे तरीके से, तू भी अब सीधे तरीके से कर ले। उसने बोला भाई देखो, वो गलत कामों में था दुबई में बैठ के। ठीक है। वो बंगाली था, ओके। और आपको पता है वहाँ का मामला क्या होते हैं, सुना ठीक। है मैंने भी ऐसा होता होगा, बंगाली बंगाल का जादू वगैरह। तो उसने बोला कि भाई वो मिलता था उससे, बताता था। अब जब तला भाई उसको मिले, उसने बोला एक बंदा तुमसे मिलना चाह रहा है और वो बोल रहा है कि तुमसे मिलेगा और वो तुम्हें कहीं लेके जाएगा, तुम्हें वहाँ पे कुछ लोगों को सही करना है, उसके बाद वो तुम्हें अच्छी कीमत देगा। उसने बोला ठीक है। अब वो अपने उस बंगाली बंदे के पास गया, दोपहर में उससे मिला जाके। उसने बोला ऐसा ऐसा सीन है। उसने बोला ठीक है कुछ नहीं कर, बस ये दो चार दुआएं, अच्छा वो भी कुरान से, मतलब नाउज़ुबिल्लाह वो गलत काम भी जो करते हैं ना, उल्टी पढ़ना किताब, वो इस तरह के मामला थे। इस चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। और उसने उसको एक बेल्ट दी। उसने बोला ये वुल्फ लेदर की बेल्ट है, कुछ भी दिखे ना तुम कूट देना इससे। समझ रहे आप, वो इससे डरती है वुल्फ लेदर का। फिर मैंने बाद में इस पर रिसर्च भी किया, है वुल्फ लेदर में ऐसा मामला होता है, कुछ चीज़ें डरती हैं उनसे, इस टाइप की जो भी होती है। ये सब बकवास बात है, मैंने इस पढ़ा, चक्कर में सारे वुल्फ की वुल्फ ना खाल खाले उतरी हुई उतारना होंगी शुरू हो जाएंगे भाई, सारे। ऐसा मैंने पढ़ा। बहरहाल नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद कट्टू उसको वो बंदा मिला फजर की नमाज में। वो बंदा आया लेमोजीन में, जवान का बच्चा आया, और उसके साथ वो बाउंसर था साथ जिसने मुझे ये स्टोरी सुनाई। ओके। उसने बोला भाई हमने हसन साहब को लिया गाड़ी में और हम उसको लेके निकले अबू धाबी के लिए। मतलब अबे अबू धाबी से वो बंदा अलैन आया नमाज़ पढ़ने? बोलता भाई उसको लेने गए थे हम। जबरदस्त। मतलब अच्छा भाई, आपको पता है सफ़र तो ठीक ठाक है अबू धाबी अलैन का। वहाँ पे गए, वो रास्ते में अब आप लेमोजीन की, उसने उसको शशके दिख गया। उसने बोला रास्ते में भाई हसन भाई मैं आपको लेने आया हूँ, आपको मैं पैसे दूंगा ठीक ठाक। उसने बोला पर बंदा मैं तुम्हें 20,000 दरम दूंगा। हसन भाई की आंखें खुली। उसने बोला एक तो फिर मुझे शौक ही लगा, पर बंदा अबे क्या पूरी फाड़ रखी हुई थी उसने बिगड़े हुए लोगों की। उसने बोला मैं आपको पर बंदा 20,000 रुपये दूंगा, आप सही कर दो बस। उसने बोला ठीक है भाई। अब उसको वो अबू धाबी लेके गया। आप अबू धाबी अगर आप गए हो, दुबई एक तो दुबई है, दुबई लेविश दुबई, एक दुबई का डाउनटाउन भी है। ऐसा ही है। तो वो डाउनटाउन एरिया की तरफ उसको लेके गया। वहाँ पे रास्ते में एक आदमी किसी शॉप के बाहर, चारपाई टाइप का होटल नहीं होता वहाँ पे शीशा बार वगैरह बड़े आम है तो अबू धाबी में। तो वहाँ पे वो बैठा हुआ था बड़ा क्रीपी स्टाइल में। उसने गाड़ी जाके वहाँ पे रुकवाई तला भाई ने। ये उतरा, इसने पहले देखा, उसने बोला बंदा मुझे दिख रहा है या आपको भी दिख रहा है? उसने बोला हम तुम्हें, ये तुम्हारा फर्स्ट क्लाइंट है समझ लो। और बहुत ही उसने बताया कि क्रीपी स्टाइल में बंदा वो बैठा हुआ था। अब वो जो बाउंसर है वो स्टोरी बता रहा है। उसने बोला वो बंदा, उसने उसको देखा ना हसन को, हसन साहब उतरे। हसन साहब बड़े स्टाइल में, अब ये हाथ रखूँगा ये उसने हाथ नहीं रखा, उससे पहले उसने हसन साहब के रख दिया और ऐसा वैसा रखा कि उनके 14 तबक रोशन हो गए। हसन साहब ने वहाँ पे गलती क्या करी, उन्होंने बेल्ट निकाली, बाउंसर्स को बोला इसको पकड़ो। पकड़ा, उसने धोना शुरू किया वहाँ पे। उसकी आवाज़ बदली उस बंदे की, बकौल उस बाउंसर की, कि उसकी आवाज़ भी बदल गई और उसका जो है ना बाकायदा उसने अपनी जान लगा दी। बाउंसर की आपको पता है हेल्थ क्या होती है, 6 फुट 6 साढ़े 6 फुट के होते हैं। बोलता है वो हमसे संभल नहीं रहा था। तो उस बंदे ने उसको रोका हसन को। उसने बोला भाई तू इंसान का बच्चा बन, तू पढ़ने पढ़ाने वाला था, तू मार क्यों रही है? उसका कोई रिश्तेदार वगैरह था बेसिकली वो।
उसने उसके हाथ से बेल्ट वेल्ट ली, उसने बोला पढ़ पढ़ा के करना है जो कर भाई, मारना नहीं है अब किसी को, क्योंकि आगे जो इसके पास वो ले जाने वाला था ना, आपको अब समझ में आएगा उसने मारने से क्यों मना किया। बहरहाल अल्लाह पाक ने करम किया, उसने फिर से कोई पढ़ पढ़ा के उस पर दम किया, वो बंदे पे से वो हावी जो चीज़ थी ना वो उतर गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, उसके ज़बरदस्त। जिस्म पे जो है ना निशान बड़े खतरनाक आ गए, बेल्ट से कोई कूटा है आपको पता है कैसा लगता है। हम्म। बहरहाल फिर वो उसको अपने घर लेके गया अपने बच्चों के पास, उसके बच्चे पोजेस थे, ओके। और ये तो बच्चों के मास्टर थे जिन उतारने के, ऐसा उनको लगता था। बहरहाल ये घर के अंदर घुसे, उसकी वाइफ भी थी, और वो बहुत अच्छा घर बना हुआ था उनका वहाँ पे, मतलब समझ ले डाउनटाउन में बहुत अच्छा घर बनाया हुआ था उसने, ठीक है। उस एरिया का वो समझ ले वो अरबाब था। सही है। अल्लाह साहब उसको अपने घर के अंदर ले गए, बच्चे आए, बच्चों ने रोना धोना मचाया हुआ था, और बच्चे लिटरली पोजेस थे। बाउंसर ने बताया कि उस उनके बच्चे जो हैं वो उस आदमी से मिले थे जब से फुफीजात भाई से इसके, जिसको रोड पे अभी कूट के आ रहे थे ये लोग, उससे मिलने के बाद उस बच्चों के साथ भी ये मामला था, और ये पिछले कोई 1.5 महीने से चल रहा है। इसने पढ़ा, पानी पे दम वम किया, पानी वानी दिया, बच्चे सेट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। बड़ा खुश हुआ वो आदमी। वो बंदा वहाँ से पैसे वैसे लिए उसने, उसने पेमेंट करी उसको, उसने बोला 2 बच्चे थे, एक आदमी था, 60,000 दरम उसने पे किया उसको इन सही है। कैश, और बोला मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। उसने बोला यार मैं ड्राइवर के साथ चले आया, तो उसने बोला, फिर उसने बोला यार एक काम करता हूँ, मुझे भी काम है, मैं ही तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। बाउंसर्स वगैरह को बोला तुम लोग, बाउंसर क्या बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड थे, बाउंसर तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ हमारी हम्म। उसमें बाउंसर बोलते हैं ना हम लोग फील्ड में। बहरहाल वो निकले, रास्ते में बंदा खुश हुआ, उसने पेमेंट वेमेंट कर दी थी, बंदा घर आ गया। अब एक होता है ना, पेमेंट आती है उसके बाद 3-4 दिन तक बंदा बोलते है क्या काम करना है, क्या भूत भूत उतारना, और एक हम्म। होता है ना पेमेंट आने के बाद अयाशी वाला टाइम शुरू है। उस बंदे ने बोला था कि तुम मुझे पेमेंट का 50% दोगे भाई, बंगाली ने, अपनी चीज़ें दे रहा था उसने, अपनी बेल्ट वेल्ट दी थी, बाकायदा उसने कुछ मामला दिए थे। ये उसके पास गया, बहरहाल इसने उसको, ये बाद में जब मैंने हसन से बात क्लियर की, तो हसन ने बताया कि मैंने उसको झूठ बोला था कि भाई मुझे वहाँ से 30,000 मिले थे, तो मैंने उसको 15,000 दे के फारिग कर दिया था, और 15,000 भी बहुत होते हैं सही दुबई है। दुबई लाइफ में। बहरहाल नेक्स्ट डे उसको अपनी विला की खिड़की के बाहर एक काली बिल्ली नज़र आना शुरू हुई। डे 1 इग्नोर, डे 2 बिल्ली नज़र आ रही है, डे 3 बिल्ली नज़र आ रही है, डे 4 एक बकाले के अंदर वो गया, और बड़ा सुपर मार्ट था, नाम आपने सुना ही, जैसे उस नाम से यहाँ पे भी अब खुलना शुरू हो गया, यहाँ पर वेपर में अंदर, दुबई का ब्रांड है। अब वो शॉपिंग कर रहा है, अपना सामान ट्रॉली में रख रहा है, उस बिल्ली ने उस पर हमला किया। अच्छा आप मजे की मार्केट बात के देखो, अंदर। मार्केट के अंदर आप सीन सुनो। अब वो चीख पुकार उसने मचाई। अब वो जब बंदा ऐसी चीज़ों में आया था ना, तो वो जुब्बा वगैरह पहनने शुरू हो गए थे, और जुब्बे में भागा भी नहीं जाता आपको पता ना, हम्म। तो वो गिर गया वहाँ पे, और बाकायदा उसने चीख पुकार मचाई, लोग उसको देख रहे हैं यार ये पागल आदमी है क्या है। तो बहरहाल लोगों ने उसको बिठाया, पानी वानी पिलाया, उसने बोला सेट, तो उसने बोला यार ये बिल्ली जो अभी तंग कर रही थी, उसने बोला कौन सी बिल्ली भाई, फुटेज देखी गई, फुटेज में कोई बिल्ली नहीं। अब वो परेशान, उसने बोला उस्ताद ये बिल्ली थी ही नहीं यहाँ पे, अब फुटेज, उसने बोला इसका मतलब वो खिड़की पे भी नहीं थी 3 दिन से। अब वहाँ से उसको थोड़ा झटका लगा, घर आया, घर आके उस बंगाली बंदे से मिलने गया, वो बंदा वहाँ पे था नहीं, शायद पैसे आने के बाद पिंक पार्टी वार्टी करने निकल गया वो बंदा। बहरहाल ये घर आया, इसकी हालत ख़राब, बुखार बुखार चढ़ गया। नेक्स्ट डे नमाज के लिए गया, कोई ना कोई बहाना ऐसा बन जाता कि ये मस्जिद नहीं जा पा रहा, रास्ते में कोई मिल गया। अब एक बंदे को जब आप गलत उस पर जाते हो ना, तो दीन से भी दूर हो जाते हैं ऐसे मामलों हम्म। से। एक दिन वो नमाज़ पढ़ने नहीं जा पाया, दूसरे दिन फिर उसको वो बिल्ली दिखी एक दिन, लास्ट डे उसने उसको भगाया, मारना चाहा, बात करना चाहा, लेकिन वो बिल्ली देख के भाग तो गई। अब ये बिल्ली शार्ट हुई है, अब आया इसके पास वो बंदा गेट पे, इसके घर, कौन सा तल्हा बंदा? भाई, अच्छा। लेमोजीन वाले। वो आए, उन्होंने आवाज़ वागता हुए उन्होंने बोला भाई गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। उसने बोला मुझे 4 दिन से बिल्ली दिख रही है, हर जगह पे बिल्ली दिख रही है, तल्हा भाई बोल रहे हैं, तल्हा भाई बोल रहे हैं ये, कि मुझे 4 दिन से काली बिल्ली दिख रही है, वो मुझे जो है ना परसों रात को उसने मुझ पर सेम टाइम पे जो उसने टाइम बताया ना तल्ला भाई ने। अब ये बंदा सुन सन्नाटे में, उसने बोला उस्ताद टाइम भी वही बता रहा है, 9:30 बजे करीब जो मेरे साथ बकाले में हुआ। बोला गाड़ी के अंदर बिल्ली घुस गई थी और उसने मुझे ऐसा ऐसा किया है वो।
तला भाई सुनते रहे। उसने बोला अब एक काम करते हैं, उस बंदे से पूछ के आते हैं उसके क्या हाल है। तो उसने बोला तेरा तो चचाजाद भाई था कुछ था। उसने बोला भाई वो है सब कुछ है, लेकिन मैं मिलता मिलता किसी से नहीं। जाहिर सी बात, एक बंदे का पैसा आया था तो कहाँ मिलते वो लोग। बहरहाल ये लोग दोबारा अबू धाबी की तरफ गए। सेम जो इसके साथ हुआ वो इसके साथ हुआ। उसने बोला आज भी मुझे वो बिल्ली रास्ते में दिखी है जब मैं तेरे से मिलने आ रहा था। उस बंदे के पास गए। उसने बोला मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लिया है, मैं तुम्हें और अच्छी अच्छी गिफ्ट दूंगा, तुम ये मेरा मसला हल करा दो बस। उस बंदे के उस जगह पे गए ना जहाँ पे वो बैठता था होटल के पास। वो बेसिकली वो होटल का मालिक था, वो वहाँ पे सही काम है। वाम करता था या मालिक था कुछ था। तो वो उसने बोला वो तो गए में भी घर की तरफ गए। तो उसने बोला एक काम करते हैं मेरे घर चलते हैं पहले, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ पहले। वो लोग घर गए। अब ये घर के अंदर पहुँचे, यहाँ पे घर के बाहर पहुँचे, उसने कारपोर्च में गाड़ी लगाई। वहाँ पे वो उसने बोला कि तुम एक काम करो, तुम ना गेट नॉक करके तुम ड्राइंग रूम में बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। बाहर गया, गाड़ी से उतरा बाहर, वो अंदर गया घर के। जब गेट नॉक किया, बच्चे आए, बच्चे धाड़े मार के रोना शुरू। वो औरत जो उसकी वाइफ थी उसने चीख पुकार मचा दी। उसने बोला आप ये बताएं आप इतने दिन से कहाँ थे, जिस दिन से आप गए उस दिन से मेरा हस्बैंड लापता है। उसने बोला कौन लापता है? उसने बोला मेरे हस्बैंड लापता है। उसने बोला तुम लोगों का दिमाग ठीक है, मैं अभी आया किसके साथ हूँ? उसने बोला मेरा तो हस्बैंड लापता है भाई, उस दिन के बाद तुम्हें छोड़ने गए थे, वो अभी तक आया ही नहीं है। हफ्ता हो गया इस बात को, 7 दिन गुजर गए। बाउंसर ने बाद में जब ये बात क्लियर की, उसने बोला भाई ये आज तक उनका नहीं पता वो कहाँ है। क्या? मतलब गाड़ी कौन ड्राइव करके लाया था फिर भाई? हाँ। तो बोला गाड़ी तो यहीं खड़ी हुई है, गाड़ी में। उसने बोला मैं इस गाड़ी में आया हूँ भाई अभी। उसने बोला गाड़ी तो यहीं भी खड़ी होती, गाड़ी बेसिकली घर की पार्किंग वहाँ पे ऐसे नहीं होती जैसे हमारी होती है ना घर के सामने। हाँ। गाड़ी तो यहीं पार्किंग में खड़ी होती। उसकी हालत टाइट हसन भाई की। हसन भाई ने बोला मुझे उस बंदे के पास ले चलो, वो जो तुम्हारे हस्बैंड को। उसने बोला वो छोड़ो, मेरा हस्बैंड कहाँ है वो बताओ तुम। उसने वाइफ ने बोला मेरा हस्बैंड तुम्हें छोड़ने गया था, वो बंदा गायब। उस बंदे के पास गए, उस बंदे ने उसकी ऐसे आवभगत करी। उसने बोला भाई थैंक यू तुम्हारा ये वो। उसने बोला तुम्हारा कज़न गायब है 7 दिन से, तुम्हें पता है? उसने बोला वैसे ही वो हमसे नहीं मिलता भाई, उसकी तो मेहरबानी थी, उसने तुम्हें मुझसे मिलाया और तुमने। उसने बड़ा उसको वेल नोन तरीके से उसने ट्रीट किया। उसने बोला भाई मैं जाता हूँ यहाँ पे। उस बंदी ने उसको पकड़ लिया भाई। उसने अलछुड़ता कॉल, उसने बोला इसको छोड़ने गया था, ये रही सीसीटीवी फुटेज भाई घर की, 7 दिन पुरानी। तो सीसीटीवी फुटेज रिसेंट नहीं निकाली जिसमें वो? इसमें ये साहब जो है ना, ये गाड़ी से उतर के आए हैं, बस ये गेट से अंदर आए, मतलब ऑब्वियसली फ्रंट डोर से ये अंदर आया है बस हाँ। ये। उस फ्रंट डोर से ये गया तो है हस्बैंड उसका। फिर उसने बोला आप मुझे 7 दिन की फुटेज दिखाओ। उसने बोला ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है, कोई मामला है, इसने मार वार तो नहीं दिया। 7 दिन की पूरी पूरी फुटेज देखी, उसमें को उसका हस्बैंड गेट से एंटर नहीं हुआ जो उसके साथ निकला था। पुलिस ने पकड़ा हसन भाई को, वहाँ पे हो गई अंदर, हसन भाई अंदर, कि तुम ये क्या जाली काम कर रहे हो। उस बंदे का आज तक पता नहीं चला। हसन भाई पाकिस्तान डिपोर्ट होके आए में, मतलब। और वो दुबई में बंदा बंदा, अबू धाबी में बंदा गायब हो गया, और मतलब कोई सीआईडी या कुछ कुछ तो रिपोर्ट, कुछ पुलिस? कोई उनका आज तक कुछ पता नहीं चला। मतलब कुछ वहाँ तो आपको हर सेकंड पे आप कैमरे की आंख में ही हो भाई। एयरपोर्ट से निकलने के बाद आपका रेटिना एक दफ़ा स्कैन हो गया, फिर तो पुलिस आपको पकड़ के रखती है। बोला भाई वो उन लास्ट पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक वो उसके घर तक आए, उसके घर से वो निकले, और गाड़ी जो है वो पार्क हुई हुई मिली थी लास्ट शारजा के एरिया में, वहाँ पे वो मिर्दिफ मॉल के पास कहीं आसपास कहीं, शारजा में नहीं दुबई में। वहाँ पे गाड़ी उनकी पार्क हुई हुई मिली थी। मॉल में गए, उसके बाद कहाँ गए बोले, उसके बाद से उनका कोई कुछ पता नहीं है। और आज इस बात को भी 10 साल हो गए माशाल्लाह से, उनका कुछ पता नहीं है। तो ऐसे वाक़यात हैं, और दुबई साइड पे हैं बहुत। वहाँ पे उस बंगाली का बिज़नेस आज भी चल रहा है भाई। मतलब तू डिपोर्ट हो गया है, उसका क्या हाल है? बोला उसका बिज़नेस चल रहा है भाई वो। तो ये जो भाई हैं हसन भाई, इन्होंने हाँ। खुद फिर आपको किससे कहानियां कंफर्म फिर की, हमने बताई? उनसे वापसी आया, हमने बोला पाकिस्तान आया, हमने बोला हसन भाई एक ज़रा मुलाकात करनी है, ज़रा बैठे हाँ। हैं, ज़रा उनको बैठे हैं मंडा मोड़ पे होटल पे लेके। हमने बोला बताया ज़रा क्या हरकत करके आप डिपोर्ट हो हाँ। गए हैं? बोला है डिपोर्ट हो गए तो नहीं आया। बोला देखो हमें सब पता चल गया तुम किस किस्से पे डिपोर्ट हुए हो, अब तुम किस्सा सुना दो बैठ के। हाँ। अब वो स्पिरिचुअल हो गया भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इंसान बन गया वो। लेकिन उस टाइम पे उसने बोला देखो मैंने उस शॉर्ट टाइम पे पैसा भी कमाया सब कुछ, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहा। कोर्ट, पुलिस, लॉयर, ये वो, वहाँ से छूटना फिर आना पाकिस्तान। अब वो यहाँ पे आके परफ्यूम बेच रहा है आजकल। वो नवाजी तो है वो, मतलब यहाँ पे कुछ खोल लो, अंडा मोड़ पे आस्थाना वगैरह खोल लो। तो उसने तौबा कर ली। उसने बोला नहीं यार, मुझे वो जो चीज़ें दिख रही थी ना उस टाइम पे, उसने वो गेम। एक अलार्मिंग मेरे लिए टाइम था कि भाई आप छोड़ दो ये सब चीज़ें।
तुम्हारी दुनिया नहीं है ये, तुमने दुआ पढ़ी, अल्लाह ने कबूल करी और आप शिफा दे दी, अब आप इन चीज़ों से दूर हो जाएं। अब उतारने वाले मामला नहीं कर रहे, जिन उतार रहे हो लोगों के बैठ के, तो वो इन चीज़ों से अब दूर हो गए। क्या बात है, आई एम श्योर इनको समझ लग गई होगी। और ये एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज है वो उन लोगों के लिए भी, इनफैक्ट जो जो चीटर होते हैं और वो उस किस्म के काम कर रहे होते हैं, तो किसी दिन असल में पड़ गया तो फिर आपको पता चलेगा। बात थैंक यू सो मच यार, बड़ा मज़ा आया थैंक यू सो मच। तुमसे बातें करके। एंड ख़वातीनो हज़रात, ये थी आज की पॉडकास्ट। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसी लगी। इनफैक्ट कल जब मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आया हुआ था तो मैंने कहा था कि मैं आज ही पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूँगा, आज ही एडिट करूँगा और आज ही अपलोड करूँगा। तो ये रही वो पॉडकास्ट, ये आज ही रिकॉर्ड हुई है, मंडे का दिन है, आज रिकॉर्ड हो रही है, अभी एडिट होगी, अभी अपलोड होगी और अभी ही मैं सारे कमेंट्स रीड करूँगा। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।